हेलो हाँ जी, नमस्कार, क्या हाल-चाल? कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उमेश, आपका वेदा जेएनवी में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ भाई। आशा करता हूँ सभी लोग बिल्कुल मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और एक अच्छा जीवन जी रहे होंगे। क्या हाल-चाल है भाई सभी के? सभी लोग बढ़िया हैं? सभी लोग बढ़िया हैं, आशा करता हूँ सभी मस्त होंगे और मेरी आवाज़ सभी तक क्लियरली ऑडिबल होगी। ठीक है बच्चे? तो आपको पता है कि ये अपने जेएनवी क्लास 9th के ये हम क्या है एक तरीके से प्रैक्टिस क्वेश्चन चल रहे हैं, 35 प्रैक्टिस क्वेश्चन हम हर चैप्टर के जो है लगभग कंप्लीट करेंगे और जल्द ही जो है आई थिंक 2 हफ्ते के अंदर-अंदर क्योंकि आपको पता है लगभग 1 हफ्ते में अपनी जो है 3 3 क्लासेस होती हैं। तो जल्दी से जो है ये 3 क्लासेस 3-3 करके 6 लगभग खत्म कर देंगे पूरा का पूरा। ठीक है? और आशा करता हूँ सभी लोग इससे कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। है ना? ऐसा तो नहीं है कि बस केवल आते हैं, मज़े मारते चले जाते हैं। मुझे पता है कुछ बच्चे हैं, वो केवल क्या है चैटों में लगे हुए हैं कि चैट ही करना चाहिए उन्हें। बस केवल यही मतलब है कि सर मैं तो यहाँ चैट करने आता हूँ। ज़रूरी है चैट करना भी माना, बट थोड़ा पढ़ाई-लिखाई पर भी ज़ोर है क्योंकि इस टाइम अब आपके एग्ज़ाम जो है आपको अप्रोच कर रहे हैं। आप एग्ज़ाम को अप्रोच नहीं करेंगे, आपके एग्ज़ाम आपको अप्रोच करेंगे और जैसे-जैसे एग्ज़ाम आपके पास आएँगे, आपके दिल की धड़कन ऊपर-नीचे होती रहेगी। ठीक है बच्चा पार्टी? ओके, तो चलिए शुरुआत करें। आज अपना जो चैप्टर है भाई वो है टाइम एंड वर्क। ठीक है? और आपको पता है कि टाइम एंड वर्क जो है ना यार, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है? ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। इसके बिना जो है ना, कहीं न कहीं ऐसा कोई पेपर नहीं होगा जेएनवी का जो जिसमें ये ना दिया गया हो। टाइम एंड वर्क होगा या पाइप होगा, है ना? इस तरीके के क्वेश्चन होंगे। ठीक है? चलिए शुरुआत करते हैं आइए। अब देखिए क्या कह रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि टाइम और वर्क का संबंध क्या है? टाइम और वर्क का संबंध क्या है? पहले मैं आपको वो बताता हूँ। देखिए, वर्क का जो फ़ॉर्मूला होता है बेटा, वर्क बराबर होता है एफिशिएंसी एफिशिएंसी मल्टीप्लाई टाइम। यानी जो कार्य है वो क्षमता गुना क्या होता है बेटा समय होता है। अब आपने देखा कि अगर आपकी एफिशिएंसी है क्या बेटा आपकी कुछ एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी का मतलब होता है क्षमता। क्षमता कि आप मान लो मैंने क्या कहा बेटा आप एक दिन में 1 रोटी खा पाते हैं। 1 दिन में 1 रोटी खा पाते हैं। 1 दिन में 1 रोटी खा पाते हैं। मान लो आपकी क्षमता है कि भैया 1 दिन में 1 रोटी खा रहे हो। क्या खा रहे हो? 1 रोटी खा रहे हो ये आपकी एफिशिएंसी है। लेकिन मैंने कहा बेटा बता 2 दिन में कितनी खा पाएगा? तो आप क्या कहोगे भैया टाइम कितना दिया आपने? 2 डेज़ दिया। क्या दिया भैया? 2 डेज़ दिया, तो मैं क्या कह सकता हूँ बेटा जो आपका वर्क आया 2 दिन का वो क्या आएगा कि आप कहोगे मास्टर साहब आप क्या कहोगे मास्टर साहब जो वर्क आया मास्टर साहब वो क्या आ गया 2 रोटी आ गया। क्या आ गया मास्टर साहब 2 रोटी आ गया। क्या आ गया 2 रोटी यानी कि मैं 2 दिन में 2 रोटी खा सकता हूँ। समझ आई बात? बोलिए, समझ आई बात? तो यही क्या होता है वर्क होता है। क्या होता है बेटा? वर्क होता है और यहाँ पर जो है हम ना चीज़ें शॉर्ट तरीके से अप्रोच करेंगे, किस तरीके से पेपर में हमें समय बचाकर जो है चीज़ों को खत्म करना है। ये बात। अब देखिए, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है ए कैन डू अ वर्क इन 10 डेज़। देखो, क्या कह रहा है ए जो है कोई कार्य है, मान लो मैंने क्या कहा एक वर्क है, क्या है बेटा? एक वर्क है, कह रहा है उसको जो है ये 10 दिन में कर देता है। कितने दिन में करता है मास्टर साहब? 10 दिन में। तो कह रहा है कि देन इन 1 डे ही कैन डू। तो कह रहा है कि बताइए 1 दिन में कितना कर पाएगा? देखो एक वर्क 10 दिन में कर रहा है, अगर आप यहाँ से 1 दिन की वैल्यू निकालोगे, 1 डे की वैल्यू निकालोगे तो आप क्या कहोगे मास्टर साहब 1/10 वर्क कर पाएगा। यही कर पाएगा। आप देखो 1/10 का है, काम का 1/10 भाग। ये रहा बिल्कुल, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा बेटा? बी वाला क्या हो जाएगा? अपना सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है? चलिए आगे बढ़े। आइए। आइए, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर देखिए। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है? मैं इनको जो है ना एक अलग तरीके से अप्रोच बताऊँगा, बिल्कुल वो खतरनाक अप्रोच होंगी, वो आपको लगानी है। क्या कह रहा है? ए कैन डू अ वर्क इन 8 डेज़। ठीक है? मैं एलसीएम मेथड से सिखाऊँगा, एलसीएम मेथड बहुत शॉर्ट मेथड होता है, बहुत ईज़ी होता है। कह रहा है ए जो है किसी कार्य को 8 दिन में करता है। देखो क्या करना है? यहाँ ए लिखो, ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है बेटा? 8 दिन में कर रहा है। मैंने लिख दिया 8 डेज़। कह रहा है बी जो है उसी कार्य को क्या कर रहा है 16 दिन में कर रहा है। आप इसको समझ जाओ बाकी फिर सब समझ जाओगे। फिर सब समझ जाओगे जो आगे जितने भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर चलने वाले सब समझ जाओगे। ठीक है? तो देखिए कह रहा है इन हाउ मेनी डेज़ कैन दे डू इट टुगेदर। कह रहा है अगर ए जो है एक कार्य को 8 दिन में करता है, बी एक कार्य को 16 दिन में करता है तो कह रहा है जी बताइए पूरा कार्य दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? ये क्वेश्चन है। अब देखिए कुछ नहीं करना आपको क्या करना है बेटा 8 और 16 का क्या लेना है? एलसीएम। क्या लेना है 8 और 16 का? एलसीएम। बताओ 8 और 16 का एलसीएम कितना आएगा? सोचो 8 दूनी 16 2 बताओ कितना आ गया? 16 ही आ गया ना? तो आप कहोगे माँ साहब 16 क्या आ गया जी? एलसीएम आ गया। अब सुनो जो एलसीएम आया इसको मैं मानूँगा टोटल वर्क है। क्या माना बेटा मैंने ये क्या है? टोटल वर्क है। टोटल वर्क है। मान लो 16, 16 जो है कुछ भी हो सकता है कि 16 किलो, 16 रोटी क्या है ना कि ए जो है 8 दिन में 16 रोटी खा सकता है। उसने कोई भी कार्य बोला ना, हमें नहीं पता क्या कार्य है वो, ठीक है? या हो सकता है ए 8 दिन में 16 जनों से बात करता है, ऐसे कुछ भी हो सकता है। अब सुनो, ये क्या अपना टोटल वर्क ले लिया। अब देखो, इस 8 को 16 से डिवाइड करो, कितना आया? 2 तो यहाँ लिखिए 2। ऐसे ही इस 16 को 16 से डिवाइड करो कितना है 1। तो बेटा ये जो आया अपने पास 2 और 1 ये क्या है बेटा एफिशिएंसी है। ये क्या है जी? एफिशिएंसी है। यानी कि ए की एफिशिएंसी क्या है 2, बी की एफिशिएंसी क्या है 1। अभी मैंने आपको ऊपर समझाया था एफिशिएंसी का मतलब क्या आप 1 दिन में क्या कर पा रहे हैं। यानी कि ए जो है बड़े ध्यान से समझो ए जो है 1 दिन में केवल 2 काम कर पा रहा है। मान लो इसको मैं 16 यूनिट मान लेता हूँ यार चलो। कोई भी यूनिट है। ये क्या है जी 2 यूनिट, ये क्या है जी 1 यूनिट। ठीक है? यानी मुझे समझ आया भैया ए जो है 1 दिन में 2 यूनिट काम कर पा रहा है। बी जो है बड़े भैया 1 दिन में 1 यूनिट काम कर पा रहा है।
समझ आई बात? अगर मैं कहूँ बेटा दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर पाएँगे? तो आप कहेंगे माँ साहब जब ए जो है एक दिन में 2 कर पा रहा है, बी एक दिन में 1 कर पा रहा है, तो दोनों को अगर एक साथ काम कराएँ माँ साहब एक दिन में तो वो कितने कर पाएँगे? 3 यूनिट कार्य कर लेंगे। कितना कर लेंगे? 3 यूनिट कार्य कर लेकिन उसने क्या बोला जी पूरा वर्क बताओ दोनों मिलकर कितनी देर में करेंगे? अब देखो दोनों मिलकर एक दिन में 3 यूनिट कर पा रहे हैं। कितना कर पा रहे हैं जी? 3 यूनिट कर पा रहे हैं, तो 16 यूनिट कितने दिन में कहोगे? आप कहोगे माँ साहब जो टाइम लगेगा ए प्लस बी का पूरा कार्य को करने में माँ साहब वो हो गया 16/3 कितना हो गया माँ साहब 16/3 हो गया। हाँ, इसको डिवाइड कर लो। देखो क्योंकि ऑप्शन सारे अपने मिक्स फ्रैक्शन में है। ऑप्शन अपने मिक्स फ्रैक्शन में है। देखो जब इसको डिवाइड करोगे मिक्स फ्रैक्शन बदलोगे 3 एकम 3 3 पंजे 15 और 1 यानी कि भैया टोटल जो है ये दिन लगने वाले हैं यानी कि 5 सही 1/3 दिन 5 सही 1/3 दिन यानी कि सही उत्तर क्या है ये अपना बी वाला हो जाएगा। बताइए मजा आया? बताइए इस तरीके से अप्रोच लगानी है भाई। वो वाला मेथड आशा करता हूँ आप लोगों को आता होगा लेकिन यार वो थोड़ा ना बड़ा मेथड हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा, इतनी बड़ी अप्रोच नहीं करनी है हमें, इतनी बड़ी अप्रोच नहीं लगानी पेपर में। अब देखिए आगे कह रहा है, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज़ कह रहा है ए जो है किसी कार्य को भाई 15 दिन में करता है। बी इन 20 डेज़ कह रहा है बी भी जो है भैया 20 दिन में कर लेता है, बहुत बढ़िया। कह रहा है और सी कितने दिन में भैया 30 दिन में, सी जो है 30 दिन में। मैं टोटल इनका कार्य निकालूँ देखो 15, 20 और 30 जब इसका एलसीएम लोगे तो बेटा वो आएगा 60 यानी कि भैया जो टोटल वर्क है वो कितना भैया 60 यूनिट है। कितना भैया 60 यूनिट है। अब मैं अगर देखो भैया एक दिन में कितना कर पाएगा तो भैया 15 को 60 से डिवाइड कर पाओ यानी भैया की ए की एफिशिएंसी क्या है 4 यूनिट की, बी की कितनी आएगी भैया 3 आएगी और सी की कितनी आएगी भैया 2 आएगी। अब देखो आगे कह रहा है इफ ए वर्क्स फॉर 5 डे कह रहा है ए जो है 5 दिन कार्य करता है, बी जो है 6 दिन करता है, देन सी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन हाउ मेनी डेज विल सी टेक टू फिनिश। अब देखिए क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है कि भैया पहले जो है ना ए ने जो है ना टोटल कार्य कितने दिन करा भैया 5 दिन करा। अब देखो ए एक दिन में कितना कर पा रहा है, एक दिन में 4 कर पा रहा है, दिख रहा है यहाँ से एक दिन में कितना कर पा रहा है भैया 4, तो 5 दिन में कितना करेगा 5 गुना 4 यानी 5 चौक 20 यानी कि भैया ए ने जो है टोटल काम 20 कर दिया। इसी तरीके से कह रहा है बी जो है 6 दिन काम करता है। अब देखो बी एक दिन में कितना कर पा रहा है भैया 3, एक दिन में कितना कर पा रहा है 3, तो 6 दिन में कितना कहेगा आपको कि भैया 18 कितना कर पाया भैया 18 18। अभी क्या आगे कह रहा है एंड एंड देन सी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क कह रहा है जो बचा कुचा कार्य है वो कौन कंप्लीट करता है सी। अब देखो यहाँ तक टोटल कार्य कितना हो गया भैया 8 2 1 3 38 भैया अभी ए और बी ने मिलकर 60 में से 38 कार्य कर दिया तो बचा कितना आपको भैया 60 में से 38 माइनस कर लो 10 में से 8 के 2 5 में से 3 के 2 यानी भैया जो कार्य बचा है भैया वो 22 बचा है। कितना बचा है भैया 22। तो कह रहा है जी बताओ सी कितने दिन में कर पाएगा। अब देखो सी एक दिन में कितना कार्य कर पा रहा है मेरे भाई 2, सी कितना कर पा रहा है एक दिन में 2, तो 22 कार्य कितने दिन में करेगा आप कहोगे भैया 2 से डिवाइड कर दो, इसको 2 से डिवाइड कर दो कितना आ गया भैया 11 दिन में। यानी भैया सी जो है इस कार्य को 11 दिन में निपटा देगा। समझ आई बात? बोलिए समझ आई बात? कहाँ गया? अच्छा ऊपर था ना इसका क्वेश्चन। गिरा 11 दिन। ठीक है बेटा बोलिए समझ आई बातें? बोलिए जल्दी। ठीक है आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है, सिर्फ ये क्वेश्चन पेपर में आता है। अब देखिए अपने पास एक फॉर्मूला होता है बेटा, वो क्या होता है M1 D1 H1 E1 अपॉन W1 इक्वल्स टू M2 D2 H2 E2 अपॉन में क्या बेटा W। यानी यहाँ पर क्या है इस तरीके से कुछ कंडीशन होगी, कहेगा भैया एक कार्य है कुछ आदमी जो है इतने दिन में कर पाते हैं, एक 20 आदमी उस काम को 8 दिन करते हैं और इतने घंटे करते हैं, ये उनकी एफिशिएंसी कार्य बताइए। देखिए एम का मतलब है मैन, डी का मतलब डेज, एच का मतलब आवर, ई का मतलब एफिशिएंसी, डब्ल्यू का मतलब है वर्क। ठीक है आप समझिए इस कॉन्सेप्ट। देखिए क्या कह रहा है 20 मैन वर्किंग 8 आवर्स अ डे। देखिए यही फॉर्मूला लगा रहे हैं, कह रहा है 20 आदमी, एम की जगह क्या रख रहा हूं बेटा 20 आदमी कितने घंटे काम करते हैं 8 घंटे, यानी एच की जगह कितना हो गया जी 8 घंटे। अ डे कितने भैया एक दिन में, कैन कंप्लीट द वर्क इन 15 डेज और कार्य को कितने दिन में खत्म कर पाएगा 15 दिन में, यानी कि यहाँ पर 15। देखिए कह रहा है हाउ मेनी मैन वर्किंग 6 आवर, कह रहा कितने आदमी, यानी दूसरी तरफ M2 की वैल्यू हमें नहीं पता, कह रहा कितने आदमी जो है 6 घंटे कार्य कर कर जो है इस काम को जो है बेटा 20 दिन में निपटा देंगे। कितने दिन में 20 दिन में निपटा देंगे, यानी बस x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए 20 से 20 तो कट गया, सीधी सी बात है। ठीक है फिर इसको काट लो, किसे 3 दूनी 6 3 पंजे 15 2 चौक 8 यानी 4 गुना 5 यानी भैया 20 आ गए, यानी आदमी कितने लगेंगे भैया अब इस कार्य को करने में बड़े भैया 20 आदमी लगने वाले हैं। ठीक है चलो आगे आओ जल्दी से। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ये भी क्वेश्चन जो आपसे पेपर में पूछे जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चन, ये जो पाइप और टैंक के क्वेश्चन है ये बहुत जरूरी है, सेम उसी कॉन्सेप्ट पर जो हम इनको करने वाले हैं। अब देखिए कह रहा है अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 12 आवर, कह रहा है एक पाइप है किसी टैंक को 12 घंटे में भर देता है। ठीक है मैंने लिख दिया 12 आवर में भर पा रहा है। आगे क्या कह रहा है एंड अनदर पाइप, कह रहा है एक दूसरा पाइप है उसको एम्प्टी कर देता है भाई कितनी देर में 18 घंटे में। कितनी देर में भाई 18 घंटे में। कह रहा है अनदर पाइप कैन एम्प्टी इट इन 18 घंटे, यानी बी जो है इसको 18 घंटे में क्या कर रहा है एम्प्टी कर रहा है। क्या कर रहा है भाई एम्प्टी, एम्प्टी का मतलब समझते हो, एम्प्टी का मतलब क्या होता है भाई
निकालना, क्या होना? निकालना। देखो हमेशा याद रखना पाइप के केस में क्या है, जब एक भरेगा और एक क्या करेगा, खाली करेगा। तो भरने वाले के केस में हमें प्लस लेना है और जो खाली कर रहा है उसके केस में क्या लेना है जी? माइनस लेना है। तो भैया ये इसको माइनस है, ये क्या है भैया? माइनस है, यानी एम्प्टी कर रहा है। ठीक है? अब देखिए कह रहा है, इफ बोथ पाइप्स आर ओपन, कह रहा है दोनों पाइप को खोला जाता है, व्हेन द टैंक इज हाफ फुल, कह रहा है जब टैंक क्या है जी आधा पूरा है, कह रहा है बताइए कितना समय लगेगा? देखिए 12 और 18 का क्या ले लो भाई? एलसीएम, तो टोटल कार्य मिल जाएगा। ठीक है भैया, एलसीएम कितना आ गया भैया? 36। 36 कितना आ गया भैया? 36। मान लो 36 लीटर का टैंक है और ए 12 घंटे भर रहा है, तो 1 दिन में 1 घंटे में कितना भर पाएगा? आप कहोगे भैया 12 तिया 36, यानी भैया 3 लीटर भर देगा। इसको लीटर लिख दूं यहाँ पे, ये हटा दूं? हटा ही देते हैं, लीटर की जरूरत ही नहीं है हमें। ठीक है? तो कितना कर पाएगा भैया? ए जो है 1 घंटे में 3 यूनिट काम कर पाएगा। बी जो है भैया 18 दूनी 36, यानी भैया -2, -2। ठीक है? अब देखिए बड़े ध्यान से समझिए। अगर मैं कहूँ ए और बी, ए और बी एक 1 घंटे में कितने भाई? 1 घंटे में कितना कार्य कर पाएंगे? देखो ए 1 घंटे में 3 लीटर टैंक भर पा रहा है, बी 1 घंटे में 2 लीटर निकाल दे रहा है। तो दोनों मिलकर कितने कहेंगे? आप कहोगे भैया 3 -2। दोनों अगर चालू कर दी जाए पाइप, तो आप कहोगे भैया भर भी रहा है, निकल भी रहा है, तो भैया 3 तो भरने वाला है, 2 निकाल रहा है, तो भैया 1 घंटे में 1 लीटर भरा। यानी भाई 1 घंटे में 1 लीटर का एक एक यूनिट काम हो रहा है, या लीटर ले लो चलो इसको। ठीक है? 1 घंटे में क्या है भैया? 1 लीटर ही जो है हम भर पा रहे हैं। क्या हो रहा है जी? भर पा रहे हैं। अब देखिए वो क्या कह रहा है? व्हेन द टैंक इज हाफ फुल, कह रहा है लेकिन टैंक क्या आधा है। 36 का आधा करोगे कितना? यानी 18 लीटर। कह रहा है टैंक जो है हमें आधा ही भरना है। तो कह रहा है बताओ कितने घंटे लगेंगे? देखो दोनों 1 घंटे में 1 लीटर भर पा रहे हैं, तो 18 लीटर कितने भर पाएंगे? आप कहोगे भैया 18 घंटे। सही उत्तर सी हो जाएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? सी हो जाएगा। समझ आई बात? बोलिए, समझ आई बात? अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या कहता है? कह रहा है ए एंड बी कैन डू अ जॉब इन 10 डेज। बहुत बढ़िया। कह रहा है ए और बी मिलकर जो है किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं। देखिए बड़े ध्यान से, ए और बी किसी कार्य को मिलकर 10 दिन में करते हैं, 10 डेज। कह रहा है ए अलोन कैन डू इट इन 15 डेज। कह रहा है ए जो है उसी कार्य को भाई कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में कर रहा है। तो कह रहा है जी बताइए, ए अलोन कैन डू इट इन 15, तो बताइए बी कितने देर में कर पाएगा अकेला? देखो एलसीएम ले लो, 10 15 का कितना आ गया भैया? टोटल कार्य 30। तो भैया अगर एफिशिएंसी निकालूं, तो भैया ए प्लस बी मिलकर एक दिन में कितना कर पाएंगे भैया? 3 कर पाएंगे, और ए जो है भैया 2 कर पाएंगे। अब बड़े ध्यान समझो, ए की एफिशिएंसी कितना है बेटा? 2। बड़े ध्यान समझिए यहाँ पर, ए की एफिशिएंसी कितनी है भाई? 3, और ए प्लस बी की क्या है भाई? 3। 3 ए प्लस बी की क्या है? 3। मुझे पता है जब ए प्लस बी 3 है और ए की कितनी है भैया? 2 है, तो बी कितना आएगा? आप कहोगे भैया 1। यानी भैया बी की एफिशिएंसी मुझे पता चल गई 1 है, और ए की कितनी है भैया? 2 है। समझ आई बात? ये बात बोलिए, बोलिए समझ आई बात या नहीं? अगर नहीं समझ आई तो देखिए दोबारा लिख दे रहा हूँ मैं, कि भैया यहाँ से मुझे पता चला भैया ए और बी की एफिशिएंसी 3 है भैया। देखो ये ए और बी कितनी है? 3, और ए की कितनी है भैया? 2। 2 अगर मैं यहाँ पर 2 रख दूँ बेटा, तो बी की 1 नहीं आ जाएगी? आप कहोगे बिल्कुल आएगी। तो यानी भैया ए की एफिशिएंसी 2 है, और बड़े भैया बी की कितनी है? 1 है। आगे कह रहा है बी इस कार्य को कितने दिन में कर देगा? अब देखो बी जो है भाई, बी जो है क्या नाम है? 1 दिन में, 1 दिन में 1 यूनिट कार्य कर रहा है। 1 दिन में 1 यूनिट कार्य कर रहा है, तो पूरा कार्य कितना है? 30 है। तो बताओ 30 यूनिट कार्य कितने दिन में कर देगा? 30 दिन में कर देगा, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 30 ही हो जाएगा। ठीक है? ऐसे क्वेश्चन में ना लिखने की जरूरत भी नहीं है, बोल के काम हो जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। कह रहा 15 वर्कर कैन बिल्ड अ वॉल इन 42 डेज। कह रहा 15 वर्कर है, ठीक है, एक दीवार को बना देते हैं 42 दिन में। ठीक है, वर्किंग 8 आवर पर डे, कह रहा 8 दिन काम करते हैं। ठीक है, कह रहा हाउ मेनी वर्कर्स आर नीडेड। कह रहा जी कितने वर्कर की जरूरत पड़ेगी टू बिल्ड द सेम वॉल। कह रहा वही दीवार बनानी है 24 दिन में, और कितने घंटे काम करना है भाई? 7 घंटे काम करना है। ठीक है, करें कुछ है इसमें? देखो इसको काट लो भाई, किससे काटोगे? कोई दिख रहा है कटने वाला जो सीधा कट जाए? बड़ा सा नंबर, 8 24, आटे का माठ 8 दिया 24, 3 से काट लो, 3 पंजे 15, ये हो गया, और 7 6 जा 42। केवल क्या बच गया भाई? 5 गुणा 6 बराबर x, यानी 5 सिंह कितना आ गया बेटा? 30 दिन। कितना आ गया भैया? 30 दिन। यानी कि भैया जो आदमी जरूरत होंगे वो 30 चाहिए होंगे। कितने चाहिए होंगे भैया? 30 मजदूरों की जरूरत पड़ेगी। मजदूरों की जरूरत, तुम भी पढ़ लो भाई, वरना यही जीवन में मजदूरी करने बैठ जाओगे, फिर बता रहा हूँ। पढ़ाई लिखाई करोगे तो जीवन में आगे बढ़ोगे, कुछ जीवन में अच्छा करोगे, घर वालों का नाम रोशन करोगे, वरना यही ये जो चैटों में लग रहे हैं ना अभी भी चैट, ये नहीं सुधरेंगे, ये कभी नहीं सुधर सकते। ये तुम लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ये चैटों में इनका जीवन, इनका जो व्यापार है ना वो चैटों में ही गुजर जाएगा, मैं बता रहा हूँ। चैटों से बाहर आ जाओ बेटा, वरना चैटे बन जाओगे। आगे देखिए क्या कह रहा है। अब देखिए कभी भी एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा हो, देखिए क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी। देखिए एफिशिएंसी है क्या है भाई? एफिशिएंसी दे रखी है किसकी भैया? ए और बी का जो रेशियो है बड़े भैया, वो कह रहा है 3:4 है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है इफ ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज। कह रहा है ए जो है किसी कार्य को भाई 20 दिन में करता है। कह रहा है ए जो है किसी कार्य को भैया 20 दिन में कर देता है, 20 दिन में कर देता है। तो कह रहा है जी बताइए उसी सेम कार्य को बी कितने दिन में करेगा? जब भी ऐसी कंडीशन है, एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा हो और किसी एक का कार्य दे रखा हो, जैसे ए जो है उस कार्य को 20 दिन में कर रहा है, तो भैया कुछ नहीं करना, आपको टोटल वर्क निकालना है। क्या निकालना है पहले? टोटल वर्क। टोटल वर्क क्या होता है आपको पता है भैया? एफिशिएंसी इनटू टाइम। यही होता है ना, टोटल वर्क बराबर एफिशिएंसी गुणा क्या भैया? समय।
एफिशिएंसी कितनी है? अब देखो ए का दे रखा है ना मुझे समय, ए का समय कितना है? आप कहोगे भैया 20 डेज़, एफिशिएंसी कितनी है ए की? 3। तो भैया जो टोटल वर्क आ गया भैया वो कितना आ गया? 20 गुणा 3 यानी भैया 60 जो है हमारा टोटल कार्य है। उसने क्या बोला भैया बताओ बी कितने दिन में कर पाएगा? बी कितने दिन में कर पाएगा? अब देखो तुम्हें पता है भैया टाइम किसके बराबर होता है? टाइम किसके बराबर होता है? आप कहोगे भैया वर्क अपॉन एफिशिएंसी, यही होता है ना? अगर यहाँ से फॉर्मूला निकालोगे मेरे भाई टाइम का तो क्या आएगा? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। अब टाइम निकालना है किसका? बी का। किसका निकालना है भाई टाइम? बी का। वर्क कितना है टोटल? 60 है। एफिशिएंसी कितनी है भाई बी की? बी की एफिशिएंसी कितनी है? 4, तो 4 से डिवाइड कर दो कितना हो गया? आपको हो गया भैया 15, यानी कि टोटल भैया 15 दिन लगेंगे अगर बी इस कार्य को करता है, सेम इसी कार्य को करता है तो। समझ आई बात? चलें आगे बढ़े। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्या खुल गया भैया? हुँ, आओ। आराम से भैया आराम से, कहाँ जाओगे भैया? आराम से रुको भाई, रुको, रुको, रुको। हुँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है देखिए क्या कह रहा है। 2 पाइप्स ए एंड बी कैन फुल अ सिस्टर्न इन 24 घंटे और 32 घंटे। कह रहा है 2 पाइप हैं, एक ए है उस और एक बी है। कह रहे दोनों मिलकर जो है सिस्टम को भरते हैं, एक 24 घंटे में भर देता है और एक भैया 32 घंटे में भर देता है। 24 घंटे और 32 घंटे में भर देता है। कह रहा है इफ बोथ पाइप्स आर ओपन टुगेदर, कह रहा है दोनों को एक साथ खोला जाए तो कह रहा है कि आफ्टर हाउ मेनी आवर्स शुड बोथ पाइप बी क्लोज सो दैट सिस्टम कैन बी फुल। कह रहा है कि दोनों को एक साथ खोलना है और बताइए कितने घंटे बाद दोनों को बंद करें ताकि सिस्टम क्या हो जाए? फुल हो जाए। तो 24 और 32 कैल्शियम ले लें। आइए 24 और 32 कैल्शियम ले लेते हैं इधर, ठीक है? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, आपको हो गया भैया 16, 2 चिंग 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 तिया 6, 2 चौक 8 और कितना आ गया? 3 आएगा फिर 4 आएगा। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और 24 गुणा 4, 4 4 16, 4 दूनी 8 एक 96। कितना आ गया बेटा? 96। यानी दोनों का एलसीएम मिलाकर जो कार्य आएगा हमारा वो कितना आएगा? आपको हो गया भैया 96 एलसीएम आ गया। अब 24 के टेबल में 96 कितने में आएगा? आपको हो गया 4। तो भैया ए की एफिशिएंसी क्या है भैया? 4 घंटे की है। बी की अगर मैं बात करूँ तो 32 गुणा कितना? 3 हो गया। यानी भैया बी की एफिशिएंसी 3 घंटे की। कह रहा है दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, दोनों क्या कर रहे हैं भाई? एक साथ काम कर रहे हैं, तो बताओ कितना समय लगेगा? तो भैया आप कहोगे टोटल जो टाइम लगेगा भैया वो क्या है हमारा? टोटल वर्क कितना है भैया? 96। 96 डिवाइडेड बाय दोनों की एफिशिएंसी का क्या कर दो भाई? सम कर दो। 4 और 3 कितना हो गया? आप कहोगे भैया 7 हो गया। कितना हो गया मेरे भाई? 7 हो गया। तो 7 से तो कटेगा नहीं भाई। 7 एकम 7, 7 से तो कटेगा नहीं लगभग। ये एक बार दोबारा क्वेश्चन देख रहे हैं। 2 पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ सिस्टम इन 24 एंड 32 आवर्स रिस्पेक्टिवली। बोथ पाइप्स आर ओपन टुगेदर, दोनों को एक साथ खोला जाए तो कह रहा है आफ्टर हाउ मेनी आवर्स शुड बोथ पाइप बी क्लोज। दोनों को बंद करा जाए ताकि जो सिस्टम है वो क्या हो जाए भाई? फुल हो जाए। तो भाई ऑप्शन तो ये बैठ नहीं रहा, लगभग अप्रॉक्स देख लेते हैं क्या पता अप्रॉक्सीमेटली आ रहा हो। 96 को 7 से कर लो भाई, 7 एकम 7, 9 में 7 गए 2, फिर भैया 7 तिया 21, 6 में से 1 गया कितना? आपको हो गया भैया 5, 7 समझे 45 यानी भैया 13.7 दिन बैठ रहा है, 13.7 दिन। तो भाई इसको चेंज कर लेना, है ना? ये कितना है? 13.7 घंटे, 13.7 घंटे ऑप्शन है। ठीक है? ठीक है भाई, ओके, चलें आगे बढ़ें। अब देखिए अगला क्या कह रहा है। कह रहा है 2 वर्कर्स, कह रहा है 2 वर्कर है। मैंने कुछ गलत तो नहीं जोड़ा? मुझे ऐसा लग रहा है कहीं गलत जोड़ दिया। 4 और 3 7 सही है, सब कुछ सही है यार। एलसीएम भी सही है अपना। अब देखिए क्या कह रहा है, 2 वर्कर्स कह रहा है 2 वर्कर हैं, ए और बी, वर्क इन द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी। देखो ए है और एक बी है। इनकी एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है कितना भाई? 5:3। कितना भाई? 5:3। कह रहा है इफ टुगेदर दे कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज। कह रहा दोनों मिलकर बड़े भैया कार्य कितने दिन में कर रहे हैं? 15 दिन में कर रहे हैं। किस में कर रहे हैं भैया? 15 दिन में कर रहे हैं। दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं 15 दिन में। तो कह रहा है कि बताइए ए कितने दिन जो है लेगा? मैं टोटल कार्य निकाल लूँ? आप कहोगे बिल्कुल भैया, वर्क बराबर क्या होता है भैया? एफिशिएंसी इनटू टाइम। अब देखो दोनों का दे रखा है ना कि दोनों मिलकर 15 दिन में कर रहे हैं, तो दोनों की एफिशिएंसी जोड़ो। 5 और 3 कितना हो गया? 8 और कितने दिन में भाई? 15। तो 8 पंजे 40, 8 एकम 8 और 4 12, यानी कि टोटल कार्य भैया 120 आ गया। कितना आ गया भैया? 120। कह रहा बताओ ए को कितना समय लगेगा? टोटल कार्य 120 है, ए की एफिशिएंसी 5 है। ए की एफिशिएंसी क्या है भाई? 5 है। तो आप कहोगे भैया टाइम कितना हो गया? भैया 120 बटे ए की एफिशिएंसी कितनी है भैया? 5। तो 5 दूनी कितना हो गया? 10, 5 चौक 20, यानी भैया टोटल 24 दिन लग जाएंगे। कितने लग जाएंगे भैया? 24 दिन लग जाएंगे। खत्म कहानी, खत्म कहानी भाई, खत्म, दी एंड, दी एंड। मजा आया? बताओ, बताओ मजा आया? इस तरीके से ही चलेगा सारा का सारा। अब देखिए कह रहा है 12 मैन एंड 16 वुमेन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज। कह रहा है कि 12 मैन है, क्या है भैया? 12 मैन है, कह रहा है और 16 वुमेन है, क्या है जी? 16 वुमेन है, कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज। कह रहा है मिलकर जो है कितने दिन में काम कर देते हैं? 5 दिन में। इस तरीके से लिखना है इस क्वेश्चन को। कह रहा है 13 आदमी, इसी तरीके से क्या कह रहा है भैया? 13 मैन है और क्या है भैया? 24 वुमेन है, 24 वुमेन है। कह रहा है कि कैन डू इट इन 4 डेज। कह रहा है वो जो है इस कार्य को कितने दिन में कर देता है? 4 दिन में कर देता है। तो कह रहा है जी बताइए, तो क्या कह रहा है जी? बताइए 7 आदमी और 10 महिला कितना समय लेने वाली? सीधी सी बात ये है। देखो भैया इसकी मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया? आपको भैया 12 पंजे 60 यानी 60 मैन और 16 पंजे 5 छींग 30, 5 एकम 3 और 3 8 यानी 80 वुमेन। इसकी कर दो 13 चौक 4 3 जा 12, 4 एकम 4 1 5 52 और 24 गुना 4 4 4 16 4 2 8 1 96 यानी 96 वुमेन। मैन को एक तरफ ले चले, सभी आदमी एक तरफ, सभी महिलाएं
एक तरफ। आदमी को जब इधर लाओगे 60 मैन माइनस 52 मैन, तो आप कितना कहोगे भैया? 8 मैन बच गए। कितने भैया? 8 मैन। और 96 वुमेन माइनस 80 वुमेन, 6 9 में से 8 गए, कितना बचा बेटा? 1, यानी कि 16 वुमेन। यानी अगर मैं यहाँ से मैन और वुमेन का रेशियो निकालूं, देखो मैन और वुमेन का रेशियो निकालूं तो कितना आएगा आपको भैया? 16/8। 16/8 यानी भैया मैन और वुमेन का जो रेशियो आ गया 8 दूनी 16 और 1, यानी ये जो बेटा रेशियो आया ना, ये जो 2/1 आया, ये एफिशिएंसी का रेशियो आया। किसका है भैया? एफिशिएंसी का रेशियो, यानी कि मैन की एफिशिएंसी 2 है, वुमेन की कितनी है? 1 है। यानी कि एक आदमी जो है एक दिन में 2 काम कर पा रहा है, वुमेन जो है 1 ही काम कर पा रही है। अब मैं यहाँ से टोटल वर्क निकाल सकता हूँ, अगर यहाँ पे रख दूँ। अगर मैं यहाँ से वैल्यू रख दूँ मैन की एफिशिएंसी की, वुमेन की एफिशिएंसी, टोटल वर्क मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। अब देखिए क्या करना है, अब देखिए बट ध्यान से। तो टोटल वर्क जो आएगा वो क्या करना है आपको? केवल वैल्यू रखनी है। 12 एम की वैल्यू रखोगे कितनी? 2, 12 दूनी कितना हो गया बेटा? 24 प्लस 16 वुमेन की क्या है? 1, तो ये तो हो गया 16 और गुणा कितना बेटा? 5। इनको जोड़ लो, 6 4 10, 2 1 3 4 40 गुणा 5 यानी 5 और 20, यानी टोटल कार्य 200 है भाई। टोटल कार्य तो 200 मिल गया। अब लेकिन उसने क्या बोला था भैया? 7 आदमी और 10 महिला कितना दिन लेंगे? कितने दिन लेंगे? तो कुछ नहीं करना, टोटल कार्य कितना है? 200 बराबर 7 मैन और कितनी भैया? 10 महिलाएं ना, 7 मैन और 10 महिलाएं गुणा डे, टाइम यानी कि एक्स की वैल्यू मैंने मान ली। ठीक है, 200 बराबर 7 मैन की वैल्यू रख दो फिर से, 7 दूनी कितना हो गया भैया? 14 और प्लस भैया 10 ये हो गया बराबर इंटू में एक्स, कितना आ गया भैया? 200 बराबर कितना हो गया? 24 गुणा एक्स। केवल एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो आपको भैया एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बड़े भैया? 200/24 आ गई। 200/24 आ गई। इसको डिवाइड कर लो किससे? 4 से कर लो। 4 3 24, 4 5 20, यानी 6/50। इसको और सॉल्व कर लो, 3/25, 3/25 डिवाइड कर लो। 3 अट्ठे 24, 5 में 4 गए 1, भाई 3 तिया 9, यानी 8.3, यानी कि सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? बी वाला हो जाएगा। तो यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपको कि भैया? 8.33 दिन लगेंगे, टोटल इनको मिलाकर जो 8.33 दिन लगने वाले हैं। ठीक है, चले आगे आए, बोलिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन। देखिए कह रहा है, अ वाटर टैंक कैन बी फिल्ड बाय पाइप इन 4 आवर। कह रहा पाइप ए जो है किसी वाटर टैंक को 4 घंटे में भरता है, ठीक है भैया। एंड भाई पाइप बी इन 6 आवर, कह रहा पाइप बी जो है उसको कितने देर में भरता है भाई? 6 घंटे में भरता है। कह रहा पाइप सी कैन एम्प्टी, पाइप सी एम्प्टी वाला है, पाइप सी जो है भाई ये निकालने वाला है, यानी माइनस में लेंगे। कह रहा पाइप सी कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 3 आवर, ये इसको 3 घंटे में भैया खाली कर देता है। कह रहा इफ ऑल 3 पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली हाउ मेनी आवर विल द टैंक बी फुल। कह रहा है कि अगर तीनों पाइप को एक साथ खोला जाए तो कह रहा है जी बताइए कितना समय लगेगा टंकी भरने में? कुछ नहीं करना, एलसीएम ले लो। 4 6 और 3 कितना आएगा सोचो? 12। कितना आ गया? 12। यानी भैया ए जो है 1 घंटे में कितना कर पाएगा आपको कि भैया? 3। बी कितना कर पाएगा भैया? 2। और सी जो है 1 घंटे में कितना निकाल पाएगा आपको कि भैया? 4। कितना भैया? 4। अगर तीनों को देखो, ए 1 घंटे में 3 लीटर भर पा रहा है, बी 1 घंटे में 2 लीटर भर पा रहा है, सी 1 घंटे में 4 लीटर। अगर तीनों को एक साथ चलाओगे भाई, तीनों को एक साथ चलाओगे तो आप क्या कहोगे भैया? ए प्लस बी प्लस सी भैया 1 घंटे में कितना कर पाएंगे भैया? 3 + 2 - 4, 3 और 2 5, 5 - 4 यानी 1। यानी भैया ए प्लस बी प्लस सी 1 घंटे में एक ही काम कर पा रहे हैं। 1 घंटे में 1 यूनिट काम कर पा रहे हैं। टोटल काम कितना अपने पास? 12। तो 12 कितनी देर में होगा भाई? 12 घंटे में होगा। खत्म कहानी। खत्म कहानी भाई। खत्म बस। ठीक है? आगे आओ। अब देखो अगला क्या कह रहा है? कह रहा है ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज। बहुत बढ़िया। कह रहा है ए प्लस बी जो है मिलकर बड़े भैया किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं। कह रहा है बी और सी 15 दिन में करते हैं। बी और सी कितने दिन में करते हैं भाई? 15 दिन में करते हैं। ठीक है। एंड ए एंड सी कह रहा ओहो, कह रहा है इसी तरीके से एक ए है और एक सी है, उस कार्य को 12 दिन में। देखो अभी तक जो क्वेश्चन करे थे उसमें क्या था, लगभग सब अकेले देता था कि एक कार्य को 10 दिन में कर रहा है, बी कार्य को इतने दिन में कर रहा है, सी एक कार्य को इतने दिन में कर रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या सम है? सम है, यानी ए प्लस बी दोनों मिलकर एक कार्य कर रहे हैं, फिर बी प्लस सी मिलकर उसी कार्य को कर रहा है, सी प्लस ए मिलकर उसी कार्य को कर रहा है। तो अब देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज द सम ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ ए बी एंड सी। कह रहा है कि ए बी और सी की एफिशिएंसी का क्या बता दो भाई? सम बता दो। क्या बता दो? सम। अगर मैं इनको देखूं भाई, एलसीएम लूं, टोटल कार्य कितना आएगा आपको? 10 15 12 और इसका एलसीएम लोगे लगभग आता है 60। लगभग क्या एग्जैक्टली 60 ही आता है, यानी टोटल कार्य 60 है। मैं कहूं ए प्लस बी एक दिन में कितना कर पाएंगे? तो 10 से डिवाइड कर दोगे, यानी भैया ए प्लस बी एक दिन में 6 कर पा रहे हैं। बी प्लस सी कितना कर पा रहे हैं मेरे भाई बताओ? बी प्लस सी अगर देखोगे तो कितना आएगा? 15 चौक 60 और ये कितना आएगा भैया? 12 पंजे 60। अगर मैं इनको जोड़ूं तो भैया ए कितनी बार आ रहा है? 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी, यानी मुझे पता चला भैया 2a प्लस 2b प्लस 2c। अगर इनसे कार्य कराया जाए तो एक दिन में कितना कर लेंगे? ये कहेंगे भैया 6 4 10 5 15 कितना कर पाएंगे भैया? 15। 15। लेकिन उसने मुझसे क्या पूछा भाई? सम ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए बी एंड सी, यानी ए बी और सी की एफिशिएंसी का सम। एक चीज बता भाई, ये जो आता है, ये जो आता है, ये भी तो एफिशिएंसी का सम ही आता है, एफिशिएंसी का सम आता है। लेकिन फर्क क्या है यहाँ पर? ए और बी का है। अगर मान लिया ए आ जाता 2, बी की वैल्यू आ जाती 3, सी की वैल्यू आ जाती 5, तो मैं केवल जोड़ ही नहीं देता, जोड़ का खत्म कहानी हो जाती मेरी। लेकिन यहाँ पर क्या ए बी सी रिपीट हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो भैया यहाँ से अगर मैं ए कॉमन वो 2 कॉमन निकाल लूं तो ए बी सी की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी आएगी आपको कि भैया? 15/2, यानी बड़े भैया कितनी आ गई? 7.5। कितनी आ गई भाई? 7.5 इकाई करेंगे पर डे, 7.5 यूनिट का काम करने वाले हैं। समझ आई बात?
तो बहुत ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, ऐसे ही पूछे जाएंगे पेपर में घुमा फिरा के। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 12 15 दिन। ठीक है भाई, कह रहा है ए है, एक पी है, एक सी है। ये 10 क्या लेता है भाई, दिन लेता है, ये 12 दिन लेता है और ये 15 दिन लेता है। अगर मैं तीनों का एलसीएम ले लूं कितना आएगा, फिर से आएगा 60, 10 छींग 60, 12 पंजे और भैया 15 चौक 60। अब आगे कह रहा है देखिए, इफ दे ऑल स्टार्ट द वर्क टुगेदर, कह रहे कि अगर ये सारे के सारे एक साथ कार्य शुरू करते हैं, ठीक है भाई, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 2 डेज। तो कह रहा है जी बताओ 2 दिन में कितना कार्य कंप्लीट होगा, कितना जो फ्रैक्शन है कार्य का वो कंप्लीट होगा। अगर मैं कहूं भाई ए प्लस बी प्लस सी, सी एक दिन में कितना काम करेंगे, आपको भैया 6 4 10 5 15, कितना भैया 6 4 10 5 15। उसने क्या कहा भैया ये केवल 2 दिन काम कर रहे हैं, केवल 2 डेज काम कर रहे हैं, तो भैया मुझे पता चल गया 2 दिन में कितना काम कर देंगे भैया 30। 30 अब टोटल कार्य देखो कितना है 60, और कर कितना रहे भाई 30। क्या यहाँ फ्रैक्शन निकालने की जरूरत है, क्या फ्रैक्शन की जरूरत है? आप कहोगे नहीं भैया टोटल कार्य 60 था 30 करे तो भैया आधा काम हुआ, भैया आधा काम हुआ, खत्म कहानी। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा तो भाई फ्रैक्शन कैसे निकालोगे, देखो फ्रैक्शन निकालना भैया 30, टोटल कार्य कितना था भैया 60, और 2 दिन में कितना काम कर दिया उन्होंने 30, तो भैया इसको सॉल्व कर दो, 3 एकम 3 3 दूनी 6 मेरे भाई 1/2 आंसर आ गया, 1/2 आंसर आ गया, खत्म कहानी, खत्म कहानी। आओ अगले पे आओ बड़े ध्यान से, ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है। एमडीएच का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा उसी के ऊपर है ये, एमडीएच मसाले पढ़ा था ना, मैन डेज आवर एफिशिएंसी, पढ़ा था नहीं पढ़ा था, उसी के ऊपर ये कॉन्सेप्ट है, उसी के ऊपर सेम क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, 12 मैन कैन फिनिश 1/3 ऑफ वर्क इन 15 डेज। देखो भैया 12 आदमी है, ठीक है, वो जो है 15 दिन में किसी कार्य को खत्म करते हैं और 6 घंटा काम करते हैं। अब देखो कितना कार्य हो रहा है, बात ये है कितना कार्य काम हो रहा है भैया, वो कह रहा है भैया 1/3 काम हो रहा है। नीचे याद करो हमने फॉर्मूले में डब्ल्यू लिखा था, यहाँ पर कितना काम हो रहा है 1/3, तो भैया केवल आप 1/3 लिख लो, 1/3 लिख लो, ठीक है। आगे क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है हाउ मेनी मैन, कह रहा कितने आदमी की जरूरत पड़ेगी, विल बी रिक्वायर्ड, कितने आदमी की जरूरत पड़ेगी टू फिनिश द वर्क इन 30 डेज, कह रहा 30 दिन में कार्य खत्म करना है और 3 घंटे प्रतिदिन काम करना है। अब देखो मेरी बात सुनो भाई, 1/3 काम हो गया है, 1/3 बड़े ध्यान से समझना, ये जो लिखा हुआ है 1/3, 1/3 इसका मतलब क्या है कि भाई टोटल कार्य 3 था, 3 में से कितना खत्म हो गया मेरे भाई 1 हो गया, 3 कार्य था 3 में से 1 खत्म हो गया। अब बताओ बचा कितना कार्य, बचा कितना कार्य, आप कहोगे भैया 3 में से 1 हो गया तो भैया 2 बचा, और टोटल कार्य कितना था भैया 2, 3 कितना था भैया 3, तो ये कार्य मेरा बचा है। तो यहीं पर यही तो लिखना पड़ेगा मुझे कि जो बचा हुआ कार्य है वो यही तो नए आदमी खत्म करने वाले हैं। अब देखो 3 से 3 कट गया भाई, ठीक है भैया, 2 से भैया 30 काट दो, उड़ा दूं बताओ, 2 से 30 काट दो कितना हो गया भैया 15, ठीक है भैया 15 से भैया 15 कट गया, ठीक है भैया 3 एकम 3, 3 दूनी 6, केवल क्या बच गया भैया यहाँ पे 12 गुणा 2, क्या बच गया भाई 12 गुणा 2 बराबर x आ गया, कितना आ गया भैया 12 गुणा 2 बराबर क्या आ गया x आ गया, ठीक है। कुछ छूट गया है क्या, 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया भाई, 3 से 3 खत्म ही हो गया, 15, 15 से 1 हट गया, 3 कम 3 दूनी 6, 12 दूनी 24, तो भैया टोटल जो मजदूर लगेंगे वो कितने लगेंगे 24 मजदूर लगने वाले हैं। ऑप्शन हमारा फिर मैच नहीं करा, लेकिन हमें यहाँ पर ऑप्शन बनाना पड़ेगा, यानी कि 24 मजदूरों की क्या है भाई हमें जरूरत पड़ेगी, कितने मजदूरों की जरूरत पड़ेगी भाई 24 मजदूरों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है ओके, चले आगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा असिस्टेंट है 3 पाइप, कह रहा सिस्टम है उसके 3 पाइप है, ठीक है भाई, ओहो रुक जा भाई, रुक जा भाई रुक जा, ठीक है। अब देखिए कह रहा है असिस्टेंट हैज 3 पाइप ए बी एंड सी, बहुत बढ़िया, कह रहा है सिस्टम में 3 पाइप है ए बी एंड सी, कह रहा है ए एंड बी आर इनलेट पाइप, कह रहा है ए और बी जो है इनलेट पाइप, इनलेट है यानी कि पानी भर रहे हैं, दैट कैन फिल सिस्टम इन 8 एंड 12 आवर्स, कह रहा है ए जो है 8 घंटे भर पा रहा है, बी जो है भैया 12 घंटे भर पा रहा है, ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं। कह रहा सी इज एन आउटलेट पाइप, कह रहा सी जो है एक बाहर निकालने वाला पाइप है, बाहर निकालने वाला पाइप, दैट कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 6 आवर, ये जो है पूरे टैंक को 6 घंटे में खाली कर देता है, यानी -6। कह रहा इफ ऑल पाइप वर्क टुगेदर, अगर तीनों को एक साथ कार्य शुरू करा जाए तो बताइए, कुछ नहीं बचा भाई, फिर से सेम वही कॉन्सेप्ट पर है, 8 12 और 6, 8 12 और 6 बताओ एलसीएम कितना आएगा, बताओ एलसीएम कितना आएगा आपको भैया 24, 24 खत्म कहानी भैया, 8 या 24, 12 दूनी 24, 6 दूनी 12। अब देखो ए बी सी, अगर मैं कहूँ ए बी सी मिलकर कितना काम कर रहे हैं, आप कहोगे भैया 3 + 2 5, 5 - 2 यानी 3, यानी कि भैया ए प्लस बी प्लस सी भैया 1 घंटे में कितना काम करे भैया 3 + 2 5, 5 - 2 यानी भैया 3 काम कर रहे हैं। टोटल कार्य कितना है भाई 24, कितना है भाई 24, तो क्या इसको डिवाइड नहीं कर सकते बताओ, क्या इसको डिवाइड नहीं कर सकते हम? हम्म, कुछ बचा है इसके अंदर बोलिए, 3 × 8 = 24, ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा भाई, ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा, ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा, एक मिनट रुकिए। देखिए अब आगे देखिए, क्या था भैया, देखिए ए 8 घंटे में, बी 12 घंटे में, सी 6 घंटे में, ठीक है। अब देखिए 8 तिया 24 हो गया, 12 दूनी 24, लेकिन यहाँ पर भाई 6 चौक 24 आएगा, देखो ना बड़े ध्यान से, ये गड़बड़ कर दी हमने, यहाँ पर क्या आएगा 6 चौक 24 आएगा, कितना आएगा भैया 6 चौक
24 आएगा। यानी अब मुझे पता चल गया भैया a प्लस b प्लस c 1 घंटे में कितना पाएंगे, 3 और 2 5, 5 माइनस 4 यानी भैया 1 लीटर काम कर पाएंगे। कितना कर पाएंगे भैया, 1 लीटर जो है केवल और केवल ये क्या कर पाएंगे, काम कर पाएंगे। क्या अब नहीं निकल सकता, बताओ a प्लस b 1 घंटे में 1 यूनिट काम करते, 24 यूनिट कितना आप कहोगे भैया, 24 घंटे में हो जाए, खत्म कहानी, खत्म कहानी, बस यही है भाई। बोलो 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 बोलिए। चलिए आगे आए। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। अब देखिए ये क्या कह रहा है, इफ ए इज थ्राइस एज गुड अ वर्कमैन एज बी। बड़े ध्यान समझिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पापा वाला, यहाँ की लैंग्वेज समझनी बहुत जरूरी है। कह रहा है ए जो है 3 गुना बेहतर काम करता है बी से। कह रहा है ए जो है, बड़े ध्यान समझो, 3 गुना बेहतर काम करता है किससे, बी से, बी से। एंड टुगेदर दे फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। कह रहा है अगर दोनों मिलकर काम करें, कह रहा है अगर दोनों मिलकर काम करें तो किसी कार्य को 15 दिन में निपटा देते हैं। कितने दिन में भाई, 15 दिन में निपटाते हैं। कह रहा है जी बताइए, इन हाउ मेनी डेज विल बी अलोन फिनिश द वर्क। तो कह रहा है जी बताइए बी जो है अकेला किसी कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करे। कुछ नहीं भाई, अगर मैं यहाँ से देखो, ए जो है 3 गुना है बी का। एक चीज बता मेरे भाई, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि तू जो है अपने भाई से 2 गुना कार्य तेज करता है, तो ये तुम्हारी एफिशिएंसी तो हुई, क्षमता ही तो हुई, क्षमता ही तो हुई। अगर मैं यहाँ से ए और बी का रेशियो निकालूं, ए और बी का रेशियो निकालूं, तो आपको मास 3/1 आ गया। और यही क्या है भाई, ये एफिशिएंसी है। क्या है भाई, ये क्या है, एफिशिएंसी। यानी ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की एफिशिएंसी क्या है भाई, 1 है। अब देखिए कह रहा है दोनों मिलकर 15 दिन में कार्य कर देते हैं। अब देखो ए की एफिशिएंसी 3, बी की 1। अब ये देखो रेशियो तो बन गया एक तरीके से, याद करो अभी कहानी हमने पढ़ा, ये होगा 3 रेशियो 1, ये एफिशिएंसी हो गई। ये क्या होगी भाई, एफिशिएंसी। टोटल कार्य 15 दिन में कर रहे हैं तो वर्क कितना आ गया आपको, क्या हो गया भैया, वर्क आ गया 15 गुणा, और दोनों की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, जोड़कर 3 और 1 4, यानी भैया 15 चौक 60 यूनिट क्या हो गया भैया, काम हो गया। कह रहे जी बताइए बी उस कार्य को कितने दिन में कर देगा। बी की एफिशिएंसी क्या है, 1 है, टोटल कार्य 60 है, टोटल कार्य 60 है ऑलरेडी। बी एक दिन में 1 घंटे, एक बी जो है भाई क्या नाम है, 1 यूनिट ही काम कर पा रहा है 1 दिन में, तो भैया टोटल कार्य 60, तो खत्म कहानी भैया, 60 दिन में ही हो गया, 60 दिन में ही हो गया। जब कोई 1 दिन में 1 कार्य कर पा रहा है तो 60 दिन में भैया 60 ही तो करेगा, इससे ज्यादा तो कर नहीं पाएगा भाई, सीधी सी बात है। अगले देखिए, कह रहा है 24 मैन, कह रहा 24 आदमी है, वर्किंग 10 आवर्स अ डे। कह रहा 10 घंटे काम करते हैं, कैन कंप्लीट अ वर्क इन 18 दिन में खत्म कर देते हैं। अब देखिए कह रहा है हाउ मेनी आवर्स अ डे, कह रहा कितने घंटे, यानी मुझे एक्स मानना पड़ेगा। हाउ मेनी आवर्स अ डे मस्ट 36 मैन, कह रहा 36 आदमी कार्य करे, 36 आदमी कार्य करे टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 डेज, ताकि कार्य जो है 12 दिन में खत्म हो जाए, 12 दिन में। ठीक है, अब देखिए उड़ा दिया जाए, देखिए 18 का 18, 18 दूनी 36, 12 दूनी 24, और 24 से 24 खत्म हो गया, यानी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, केवल भाई 10 आ गई। यानी कि 10 घंटे जो है इन्हें लगने वाले हैं, 10 घंटे लगेंगे बस, 10 घंटे लगेंगे बस, बस केवल 10 10 10। समझ आई बात, 10 बहाने करके ले गए दिल, ले गए दिल। सुना है गाना। अब देखिए कह रहा है ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज। बड़े ध्यान समझिए, कह रहा है ए और बी जो है किसी कार्य को 8 दिन में करते हैं। ठीक है भाई, ए और बी किसी कार्य को भाई 8 दिन में करते हैं। कह रहा है बी और सी 12 दिन में करते हैं। ओके भैया, बी और सी बड़े भैया 12 दिन में करते हैं। एंड ए एंड सी, कह रहा भैया इसी तरीके से जो ए है और भैया जो सी है ये 16 दिन में करते हैं। बहुत बढ़िया। कह रहे हाउ मेनी डेज कैन बी अलोन कंप्लीट द वर्क। तो कह रहा जी बताइए बी अकेला कितने दिन में इस कार्य को कर देगा, कितने दिन, कुछ नहीं भाई, पहले एलसीएम ले लो, 8 12 और 16 कितना आएगा सोचो, 24 ही आएगा। 12 दूनी 24, 16 के टेबल 24 नहीं आता भाई, 8 12 16 का एलसीएम लो, 8 12 और 16, 2 चौक 8, 2 चिंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 3, 2 दूनी 4, और कितना आ गया 3, और यहाँ आ गया 2। तो देखिए 2 तिया 8 हो गया, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, कितना आ गया भाई 48, जो कि आ गया मेरा भाई एलसीएम आ गया, 48 पे आ गया एलसीएम आ गया। अब देखो 8 से 48 डिवाइड करो कितना आएगा 6, 12 चौक 48, और 16 तिया कितना भाई 48। यानी मुझे समझ आ गया भैया कि ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी यानी ए प्लस बी एक दिन में 6 घंटे काम कर रहे हैं, बी प्लस सी 4 कर रहे हैं, ए प्लस सी 3 कर रहे हैं। अगर मैं कहूँ भाई टोटल मिले, अगर मैं इनको ऐड करूं तो देखो ए 2 बार आ रहा है, तो आपको भैया 2a प्लस 2b प्लस 2c, अगर भैया एक साथ काम करे तो एक दिन में कितना कर पाएंगे, आपको भैया इनको ऐड कर दो, 6 4 10 और 3 13, कितना भाई 13। अगर मैं a प्लस बी प्लस सी का निकालूं, a प्लस बी प्लस सी का निकालूं, तो आपको भैया एक दिन में 13/2 काम होता है, एक दिन में भैया 13/2 काम होता है। लेकिन बात ये थी कि भैया हाउ मेनी डेज कैन बी अलोन, यानी मुझे बी की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि वो कह रहा है कि बी अकेला कितने दिन में कर पाएगा। सारा खेल बी का है, सारा खेल किसका भाई, बी का। अब बी की एफिशिएंसी कैसे निकालो, बड़े ध्यान समझना, देखो ए प्लस बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी है टोटल वो कितनी है 13/2, 13/2। मुझे बी निकालना है, मुझे बी निकालना है। एक बात बता बेटा, मुझे बी निकालना है, सीधी सी बात है। यानी अगर मुझे बी निकालना है, यानी मुझे ए और सी की वैल्यू पता होनी चाहिए, ए और सी। अब देख मुझे पता है यहाँ से कि भैया ए और सी की एफिशिएंसी कितनी है भैया, 3 है। बड़े ध्यान समझ, इसको मैं लिख रहा हूँ ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है 13/2 के, 13/2। मुझे दिख रहा है भैया ए प्लस सी की एफिशिएंसी क्या है 3 है, 3 है। तो यानी भैया ए और सी की जगह में क्या लिख सकता हूँ भैया 3 प्लस बी बराबर 13/2।
अगर मैं बी की एफिशिएंसी निकालूँ तो कितनी आ गई आपको कि भैया 13/2 माइनस 3, तो बी की कितनी आ गई आपको कि भैया 2 तिया 6, 13 में से गए कितने भैया 7/2, यानी बड़े भैया बी की एफिशिएंसी 7/2 है। कितनी है 7/2, और टोटल कार्य कितना है 48। तो टाइम पूछ रहा था, तो टाइम कितना हो जाएगा आपको कि भैया वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी करो, तो यानी वर्क कितना है 48 है, 48 और एफिशिएंसी कितनी है बी की आपको कि भैया 7/2। तो टाइम कितना आ गया बोलो 48 गुणा 2/7, 48 गुणा 2 कितना हो गया 96/7, 96/7, यानी सही उत्तर बी वाला हो जाएगा। बोलिए समझ आई बातें, बोलिए बोलिए भाई बोलिए जल्दी से। आइए अगले क्वेश्चन की ओर, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अब देखिए कह रहा है कह रहा टैंक कैन बी फिल्ड बाय टू पाइप्स, टू टैप्स है, कह रहा दो टोटियां हैं। टोटी देखी होगी तुम लोगों ने, टोटी देखी नहीं देखी बताओ, टोटियां जानते हो यार, टोटी तो सब जानते हैं। कह रहा टैंक जो है भर पाता है दो टैप के द्वारा 15 घंटे और 12 घंटे रिस्पेक्टिवली, यानी ए जो है 15 घंटे काम करती है, बी जो है भाई कितने घंटे काम कर रही है 12 घंटे कर पा रही है। ठीक है, कह रहा है देयर इज आल्सो एन आउटलेट पाइप, कह रहा है एक आउटलेट पाइप भी है जो इसको एम्प्टी कर रहा है कितनी देर में भाई 20 घंटे में। बहुत बेहतरीन 20 घंटे में। कह रहा है अगर तीनों को एक साथ चलाओ, फिर वही कहानी यार, तीनों को एक साथ चलाओ तुम्हारा तुम्हारे लिए इससे ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा वो। 15 12 और 20 कितना एलसीएम आएगा इसका, आएगा भैया 60, 60 आएगा, 12 चौक 60 भैया, 12 सॉरी 15 चौक 60, 15 चौके 60, 12 पंजे 60 और 20 दिया भैया कितना 60, 60। कह रहा है अगर तीनों एक साथ काम करे, सोचो तीनों एक साथ काम करे, 4 और 5 9, 9 में से 3 गए कितना बेटा 9 में से 3 गए कितना 6, यानी अगर तीनों एक साथ काम करते हैं, तीनों एक साथ काम करेंगे यानी ए प्लस बी प्लस सी, तो भैया वो 1 घंटे में कितना टाइम भर पा रहे हैं 5 4 9, 9 माइनस 3 यानी भैया 6 भर पा रहे हैं, 6 और टोटल कितना बनना है मेरे भाई 60। तो भैया 60 को क्या करो भैया केवल और केवल 6 से डिवाइड कर दो, खत्म कहानी। 6 दाम कितना आ गया भैया 60, यानी कि टोटल भैया 10 घंटे लगेंगे, खत्म कहानी। 10 घंटे लगेंगे। ये अप्रोच आनी चाहिए भाई, ये अप्रोच बहुत जरूरी है यार, पेपर के कॉन्सेप्ट के तरीके से समय बचा रही है। आप दूसरा मेथड लगा लो कोई और जो आपको आता है पर्सनली, वो फ्रैक्शन में लेकर जो तुम लोग करते आ रहे हो, हाँ वो फ्रैक्शन का मेथड लगा लो भाई, फंस जाओगे, फंस जाओगे, मुझे पता है वो तुम उसमें रो जाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से करिए, इस तरीके से करिए, मजा आने वाला है इस तरीके से। ठीक है, अब आगे देखिए। हुँ। क्या कह रहा है जी, ए एंड बी, कह रहा है ए और बी जो है मिलकर टुगेदर कैन डू अ वर्क इन 8 दिन, बहुत बढ़िया। कह रहा है ए और बी जो है मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में करते हैं, ठीक है भैया। ए अलोन कैन डू इट इन 12 डेज़, कह रहा है भैया ए जो है अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में कर रहा है। तो कह रहा है आफ्टर वर्किंग फॉर 4 डेज़, कह रहा है काम करने के लिए काम करते हैं कितने 4 दिन, और ए क्या कर देता है लेफ्ट, बहुत जरूरी वेरी इंपॉर्टेंट। पापा वाला क्वेश्चन है, यानी पापा का मतलब होता है भैया पक्का आएगा, पक्का आएगा, बड़े ध्यान से समझिए। 8 और 12 का एलसीएम लोगे मेरे भाई, तो कितना आएगा आपको भैया 24, यानी भैया 12 दूनी 24 और 8 तिया 24, बड़े ध्यान से समझो। यानी ए प्लस बी की एफिशिएंसी क्या है भाई 3 है, ए की एफिशिएंसी क्या है 2 है, 2 है। यानी ए जो है एक दिन में 2 काम कर पा रहा है, दोनों मिलकर 3, तो बी कितना कर पा रहा हूँ आपको भैया 1, यानी भैया बी की एफिशिएंसी की मुझे पता चल गई कितनी है 1 है, और बड़े भैया ए की कितनी है 2 है। अब बड़े ध्यान से समझो क्या कह रहा है, आफ्टर वर्किंग फॉर 4 डेज ए लेफ्ट, कह रहा है दोनों मिलकर काम शुरू करना करते हैं, और क्या है आफ्टर वर्किंग फॉर 4 डेज ए लेफ्ट, 4 दिन 7 काम करने के बाद, देखो यहाँ लिखा हुआ भी है 4 दिन 7 काम करने के बाद ए चला जाता है। यानी मेरे को एक बात समझ आ गई भैया, अगर ए प्लस बी को देखूं, भैया ए प्लस बी को देखूं तो भैया एक दिन में कितना काम कर रहे थे वो मुझे पता है भैया, एक दिन में कितना कर रहे थे 3 यूनिट, कितना कर रहे थे भाई 3 यूनिट। बड़े ध्यान से समझो, उन्होंने 4 दिन मिलकर काम करा, 4 दिन मिलकर काम करा और ए चला गया। आप देखो, यानी जब ए प्लस बी एक दिन में 3 काम कर रहे थे मेरे भाई, 4 दिन में कितना होगा आपको भैया 4 तिया 12, यानी भैया दोनों ने मिलकर 4 दिन में 12 काम कर दिया, दोनों ने मिलकर 4 दिन में कितना कर दिया 12 काम कर दिया। अब बड़े ध्यान समझे हुआ क्या, यानी इन्होंने जो मिलकर था भाई ए प्लस बी ने 4 दिन में 12 काम कर दिया। अब हुआ क्या ए भाग गया, अब क्या हुआ भैया ए भाग गया, यानी ए हट गया, केवल कौन बचा भाई बी बचा। तो वो यही कह रहा है, तो शेष काम यानी जो बचा हुआ काम है वो बी के द्वारा कितने दिन में पूरा होगा। अब सुनो 12 यूनिट काम हो गया, टोटल काम कितना था 24, टोटल काम कितना था 24, 12 हो गया तो बचा कितना, आप कहोगे भैया 12 ही तो बचा, यानी 12 जो यूनिट काम बचा ये किसको करना है बी को ही तो करना है। अब बी की एफिशिएंसी क्या बताओ, बी की एफिशिएंसी कितनी थी 1 थी भाई, कितनी थी 1 थी, तो भैया बी की एफिशिएंसी 1 थी ना, 1 थी, तो बस को क्या कर दो 1 से डिवाइड कर दो, कितना काम आ जाएगा बोलो, आपको भैया 12 यूनिट आ गया, बस खत्म कहानी। बोलिए बोलिए, कहीं कुछ गड़बड़ हुई है क्या, बोलिए सही है। ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ वर्क इन 8 डेज, ए अलोन कैन डू इट इन 12 ए जो है अकेला उसको 12 दिन में कर जाता है, कहीं गड़बड़ लिख दिया क्या, सही है। 8 दिन 12 दिन, आफ्टर वर्किंग फॉर 4 डेज, 4 दिन दोनों मिलकर काम करते हैं, ए छोड़ देता है, ए छोड़ देता है, ठीक है। ए ने दोनों की मिलकर एफिशिएंसी हो गई एक दिन की 3 यूनिट, ए प्लस बी यानी 4 दिन काम करते हैं, तो 4 के हिसाब से 12 यूनिट आ गई, बचा हुआ काम कितना था भैया 12, तो 24 माइनस 12 कितना हो गया 12, और बी कितना काम कर पा रहा है 12 दिन में खत्म हो जाएगा। तो इसका आंसर भाई 12 दिन आना चाहिए, यहाँ पे इसको सही कर लीजिएगा। ये ऑप्शन की थोड़ी गड़बड़ी हो गई, पता नहीं कैसे टाइपराइटर गड़बड़ कर देते हैं भाई, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको केवल कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन तो चलते रहते हैं, ऑप्शन की कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन जरूरी नहीं है भाई, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, वो बहुत जरूरी चीज है। अब देखिए कह रहा है ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 20 दिन और 30 दिन, कह रहा है ए
जो है किसी कार्य को 20 दिन में कर देता है, बी किसी कार्य को भाई 30 दिन में कर देता है। कितने दिन में कर देता है भाई? 30 दिन में कर देता है। समझ आई बात? आगे कह रहा है ए स्टार्टेड द वर्क एंड दे अल्टरनेट वर्किंग ऑन इट फॉर 1 डे ईच। अब तो बड़े ध्यान से समझिए। कह रहा है अभी जितने भी हमने क्वेश्चन पढ़े उसमें क्या था, ए और बी दोनों मिलकर एक साथ काम कर रहे थे। अब क्या कह रहा है भैया, आज ए ने काम करा, उसके अगले दिन बी ने काम करा। इस तरीके से क्वेश्चन है अब कि भैया पहले पहले दिन ए काम कर गया, फिर भैया दूसरे दिन बी काम कर गया। ये क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्ट है हमारा, तो ये भी बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है, पापा वाला कॉन्सेप्ट है। समझ आई बात? अब देखिए कह रहा है ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 20 दिन और 30 दिन। ए स्टार्ट द वर्क एंड दे ऑल्टरनेटली वर्किंग ऑन इट। अब देखिए उसने शुरू में बताया भी ए शुरुआत करता है, फिर उसके बाद वो लगातार काम करते हैं। ए ने करा, फिर बी ने करा, फिर ए ने करा, फिर बी ने करा, ए बी ए बी ए बी, यही चलता रहता है। तो कह रहा है जी बताइए कितना समय लगेगा पूरा कार्य कंप्लीट करने में। आइए एलसीएम निकाला जाए। 20 और 30 का एलसीएम कितना आएगा आपको भैया? 60। टोटल कार्य भैया 60 मिल गया, तो भैया 20 दिया 60 और भैया 3 दूनी 60। यानी मुझे समझ आ गया भैया, ए जो है, अब देखो बड़े ध्यान से, पहले दिन ए ने काम करा, फिर बी ने काम करा, फिर भैया ए करेगा, फिर बी करेगा, ऐसे ही जो है कार्य चलता जा रहा है। अब देखो बड़े ध्यान से, ए ने पहले दिन में कितना काम करा मेरे भाई? 3 यूनिट। कितने दिन? 3 यूनिट। बी ने दूसरे दिन काम करा, कितना काम करा भाई? 2 यूनिट। यानी मुझे एक चीज समझ आ गई भाई कि भैया ए प्लस बी जो है, ए प्लस बी जो है भैया 2 दिन में कितना काम कर पा रहे हैं? दोनों की यूनिट जोड़ दो, 3 और 2 कितना भैया? 5 यूनिट। कितना भैया? 5 यूनिट। अब देखिए कह रहा है इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क विल बी कंप्लीट। तो कह रहा है जी बताइए वर्क कितने दिन में जो है कंप्लीट हो जाएगा? वर्क जो है कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा? आप खुद सोचो, खुद सोचो, खुद सोचिए भाई, कितने दिन में कंप्लीट होगा वर्क? बोलो बोलो बोलो। इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क विल बी कंप्लीटेड? सोचो, बताइए कितने दिन में कंप्लीट होगा? कितने दिन में होगा भाई? सोचो जल्दी, बताओ 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 जल्दी से। देखो यार, एक देखो, बड़े ध्यान से समझो। ए और बी किसी कार्य को 20 दिन में कर पा रहे, 30 दिन में कर पा रहे। ए स्टार्ट करता है कार्य को और दे अल्टरनेटिव वर्किंग ऑन इट फॉर 1 डे ईच। कह रहा है दोनों जो है एक एक दिन काम करते हैं। तो भैया 2 दिन में 5 काम हो गया, 5 काम हो गया। तो कह रहा है इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क विल बी कंप्लीटेड। तो यानी 5 को किससे डिवाइड कर दो? 60 से डिवाइड कर दो, तो कितना आ जाएगा? 12 दिन आ जाएगा। ये ऑप्शनों में क्यों गड़बड़ी है मुझे ये समझ नहीं आ रहा भाई। ऑप्शनों में क्यों गड़बड़ी है? जब दोनों मिलकर 2 दिन में 5 कार्य कर रहे हैं, तो 60 कार्य कितने दिन में कर देंगे? आप कहोगे भैया 60 को 5 से डिवाइड कर दो, 60 को 5 से कर दो, तो कितना आ जाएगा? 12 ही तो आएगा। अब 12 ही नहीं इसमें, है ना? 12 ही नहीं, ये क्या गड़बड़ी हो गई यार? ऑप्शन बनाने वाले ने भी ऑप्शन पता नहीं कैसे बनाए हैं। भाई इसको सही कर लेना यार, 12 लगा लेना, ठीक है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? अपना 12 यूनिट हो जाएगा, ठीक है? चलें आगे बढ़ें, बोलिए, आगे बढ़ें। आइए, आप देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि भैया 3 पाइप हैं। क्या भैया? 3 पाइप है, ए, बी और सी। क्या भाई? ए, बी और सी। अरे! क्यों भाग रहा भाई? रुक जा। हुँ, ठीक है? आइए देखिए, क्या कह रहा है 3 पाइप है ए, बी एंड सी। कोई ना कोई आ जाता है वो डिस्टर्ब करने के लिए, ठीक है? तो देखिए क्या कह रहा है 3 पाइप है ए, बी एंड सी कैन फिल अ पुल इन 10, 15 और 12 घंटे, 10, 15 और 20 घंटे। बड़े ध्यान से समझिए, बड़े ध्यान से समझिए। ओ रुक जा भाई रुक जा, थोड़ी हमें तो स्पेसिंग चाहिए लिखने के लिए। हाँ, कह रहा है 3 पाइप है, एक ए है, एक बी है मेरे भाई और एक सी है। सी है, कह रहा है भैया 10 घंटे काम करता है, ये भैया 15 घंटे करता है और बड़े भैया ये कितने घंटे करता है? 20 घंटे काम करता है, ठीक है? आर ओपन टुगेदर, ऑल 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर। तीनों को एक साथ खोला जाता है, बट पाइप ए इज क्लोज आफ्टर 2 आवर। कह रहा है तीनों को एक साथ खोला गया, लेकिन 2 घंटे बाद पाइप ए बंद कर दिया। पहले मैं टोटल कार्य निकालता हूँ, आपको भी भैया टोटल कार्य आ गया 60। भैया 10 तीन 60, 15 चौके 60 और भैया 20 तिया 60। ये काम हो गया। अब देखिए कह रहा है तीनों ने एक साथ काम करा। अगर मैं एक बात कहूँ भाई, ए प्लस बी प्लस सी, अगर मैं कहूँ 1 घंटे में कितना काम कर पाएँगे? देखो, 1 घंटे में 6 कर पा रहा है, 4 कर पा रहा है 13, तो 6 4 10 और 3 कितना हो गया? 13। यानी भैया 1 घंटे में तो 13 यूनिट काम हो गया। अब उसने क्या बोला है? पाइप इज क्लोज आफ्टर 2 आवर। यानी इन्होंने तीनों ने मिलकर 2 घंटे काम करा ना। अगर वो एक साथ काम कर रहे हैं और 2 घंटे काम कर रहे हैं, तो आप कहोगे भैया इन्होंने 2 घंटे काम करा। 2 घंटे में कितना हो गया? 13 दूनी यानी 26 यूनिट काम हो गया। यानी भैया ए प्लस बी प्लस सी ने बड़े भैया 2 घंटे में 26 यूनिट काम कर दिया। लेकिन उसने क्या बोला? पाइपे बंद हो गया। अब पाइपे भाग गया, पाइपे भाग गया, केवल कौन बचे? अब अपने पास कौन बचे भाई? बी प्लस सी। काम कितना हो चुका है? 60 में से 26 हो चुका है। 60 काम था, 26 हो चुका है। आप क्या कह रहा है देखिए, पाइप इज क्लोज आफ्टर 2 आवर इन हाउ मेनी आवर्स फ्रॉम द स्टार्ट। कह रहा है स्टार्ट से लेकर विल द पूल विल बी कंप्लीटली फिल्ड। ओहो ओहो भैया ये क्या कह रहा है कि भैया देखो बड़े हिंदी में पढ़ो समझाएगा। देखो कह रहा है एक साथ खोले गए, लेकिन 2 घंटे बाद पाइप ए को बंद कर दिया गया। कह रहा है पूल कब पूरी तरह भर जाएगा? तो कह रहा है कि भैया शुरुआत से बताना है, शुरुआत से कितना समय लगा होगा पुल को भरने में। अब देखो बी प्लस सी का निकाले भाई, बी प्लस सी का निकाले। अब देखो बचा कितना काम भाई? 60 माइनस 26, 60 माइनस 26, 10 में 6 गए 4, 5 में 2 गए 3, यानी भैया 34 काम बचा।
34 काम बचा और बी प्लस सी को ये भरना है। बी प्लस सी की एफिशिएंसी क्या है? 4 और 3 7 कितनी है भैया? 7 है। कितनी भैया? 7 है, यानी बी प्लस सी, तो इसको 34/7 घंटे में कर देंगे। अब ये बताओ शुरुआत में कितने दिन लगे थे अपने को? यहाँ 2 घंटे ही लगे थे। यानी भैया जो टोटल टाइम आया, जो भैया वो टोटल टाइम आया, यानी भैया शुरुआत के 2 घंटे जो उन्होंने लिए, और प्लस जो बी प्लस सी बचा वो कार्य कितने देर में करें भाई? 34/7 घंटे में, यही आएगा। इसका भैया मिक्स फ्रैक्शन बना लो। ये हो सकता है 7 या चौक कितना हो गया? 7 या 21, 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 34 माइनस 28 कितना बच गया? 6/7। इनको जोड़ दो बस। 2 और 4 कितना हो गया भाई? 6 सही 6/7 घंटा, 6 सही 6/7 घंटा, यानी सही उत्तर क्या है भाई अपना? बी वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? बी वाला इज द सही उत्तर। बी वाला इज द सही उत्तर। बताओ मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? मजा आना चाहिए, मजा आना चाहिए, मजा आएगा। मजे को कोई नहीं रोक पाया जीवन में। जो मजा ले सकता है वो मजा दे भी सकता है, और जो मजे लेगा वो उसको सजा भी हो सकती है। अब देखिए कह रहा 15 बॉयज, बड़े ध्यान से समझिए। कह रहा 15 बॉयज कैन डू अ वर्क इन 24 डेज। बड़े ध्यान से समझना है क्वेश्चन। कह रहा 15 लड़के हैं, 15 लड़के हैं, वो किसी कार्य को 24 दिन में खत्म कर देते हैं। यानी ये मेरा टोटल कार्य होगा। टोटल कार्य कितना हो गया? आप कहोगे भैया ये मेरा क्या आ गया? टोटल वर्क आ गया। यानी भैया 15 गुना 24। अब देखिए क्या कह रहा है, आफ्टर 8 डेज 5 बॉयज लेफ्ट। कह रहा 8 दिन बाद 5 लौंडे छोड़ गए। बड़े ध्यान से समझो। टोटल कार्य कितना था मेरे पास? 15 गुना 24, यानी कार्य 2 टुकड़े में हुआ। 2 टुकड़े में हुआ। पहले कैसे खत्म? तो ये 24 दिन में हो जाता है। कितने दिन में? 24 दिन में। अगर 15 लड़के इस पर काम करते, यानी 15 लौंडे इस पर लगातार काम करते रहते, अगर 15 इस पर जो है हमारे क्या ये लड़के अगर 24 दिन काम करते तो कार्य खत्म था। लेकिन हुआ क्या? कह रहा आफ्टर 8 डेज 5 बॉयज लेफ्ट, यानी कि 15 लड़कों ने केवल 8 दिन काम करा। 8 दिन बाद छोड़ गए ना, कह रहे यानी कि 15 लड़कों ने केवल 8 दिन काम करा। 8 दिन बाद करो कितने लड़के छोड़ गए? 5 लड़के छोड़ गए। अब देखो शुरुआत में 15 लौंडे थे, 5 छोड़ गए, कितने बचे? आप कहोगे भैया 10 बचे। कितने बचे भैया? 10 बचे। कह रहा है कि हाउ मेनी डेज विल द रिमेनिंग बॉयज, ये बचे कुछ लौंडे जो है कितने दिन में इस कार्य को कंप्लीट करेंगे? ये इनटू एक्स, यानी एक्स यानी कितने दिन लगे? अब बस सॉल्व कर लो। 15 गुना 24 कर लो भाई। 15 गुना 24, 24 गुणा कितना? 15, 5 चौक 20, 5 दूनी 10 और 2 12, 1 गुणा 4, 1 एकम 4, 1 दूनी 2, 0 4 2 6, यानी टोटल कार्य भाई 360 है। 360 है। 15 गुना 8 कर लो, 8 पंजे 40, 8 एकम 4 12 और प्लस 10x। इसको दलाकर माइनस कर दे भाई। 0 6 में 2 गए 4, 3 में 2 गए 2, यानी बराबर 10x। 0 से 0 कट गए, यानी x कितना आ गया भाई? 24। यानी कि ये जो बचे कुछ लौंडे थे ना, इस कार्य को 24 दिन में क्या कर देंगे भाई? खत्म कर देंगे। खत्म कहानी इसकी भी। 24 दिन में इन्होंने लड़कों ने काम निपटा दिया। अब तुम ही बताओ, जब इतने तगड़े तगड़े लौंडे होंगे तो 24 दिन में काम निपटा पाएंगे ना? निपटा पाएंगे। अगर तुमसे कह दिया जाए कि बेटा एक आटे की कट्टी ले जानी है, क्या ले जानी है? एक आटे का कट्टा ले जाना है। कहाँ? गांव से लेकर कहाँ ले जाना है? 10 किलोमीटर दूर। 10 किलोमीटर दूर, और 24 लौंडे भेज दिए जाए तुम्हारे साथ, तो तुम उस कार्य को निपटा पाओगे? निपटाओ, बिल्कुल निपटा दोगे। अब देखिए कह रहा है ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज। ओके भैया। कह रहा है ए और बी भैया मिलकर जो है किसी कार्य को भैया 10 दिन में कर देते। ओके। बी एंड सी कैन कंप्लीट इट इन 15 डे 15। बी और सी भैया इस कार्य को 15 दिन में कर देते हैं। सी एंड ए कैन कंप्लीट इट इन 20 डेज। कह रहा भैया सी और ए मिलकर कितने दिन में कर देते हैं भैया? 20 डेज। 20 डेज भैया। चंची के मोमोज तुमने सुना होगा, चंची के मोमोज दे दो भैया, चंची के मोमोज है। अब देखिए कह रहा है हु इज द मोस्ट एफिशिएंट वर्कर। कह रहा है कि बताइए इनमें से सबसे एफिशिएंट वर्कर कौन है, यानी कि किसकी जो है कार्य कुशलता ज्यादा है, यानी कि कौन सबसे ज्यादा काम कर पा रहा है। यानी अगर एक चीज बताओ, मैं कह दूं भाई कि 3 लौंडे हैं, ये एक दिन में 2 यूनिट काम कर पा रहा है, ये एक दिन में 3 यूनिट कर पा रहा है, ये एक दिन में 4 यूनिट कर पा रहा है, किसकी एफिशिएंसी ज्यादा? इसकी होगी ना। ये एक दिन में ज्यादा काम, तो बस मुझे यही तो निकालना है एफिशिएंसी। आओ 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 चलिए, हु इज द मोस्ट एफिशिएंट वर्कर। देखो एलसीएम लोगे कितना आएगा? आपको भैया 60 आ गया। कितना आ गया भैया? 60। 60 आ गया। ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी बोली? ये आ जाएगी भैया 6, ये हो गई 15 चौक 60, और इसकी कितनी आ गई भैया? सी प्लस ए की कितनी आ गई? सी प्लस ए की बताओ, सी प्लस ए की कितनी आ गई आपको भैया? 20 या 60, 20 या 60। ठीक है, बोली समझ आई बात? बोली समझ आई बात? अब बात ये है कि यहाँ पर कौन सबसे ज्यादा एफिशिएंट है। बात ये, अब बड़े ध्यान से देखो, ए प्लस बी की एफिशिएंसी 6, बी प्लस सी की 4, सी प्लस ए की 3। अब मुझे यहाँ पर तुक्का मारकर सेटलमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सम दे रखा है। सम दे रखा है, उसने ये नहीं दिया मुझे कि भैया ये ए की एफिशिएंसी अकेली, ऐसी नहीं, उसने सम दिया। एक चीज बताओ, एक चीज बताओ, बड़े ध्यान से देखो, ए प्लस बी की वैल्यू मेरे भाई कितनी है? 6। बी प्लस सी की कितनी है मेरे भाई? 4। और सी प्लस ए की कितनी है मेरे भाई? 3 है। कितनी है भाई? 3 है। 3 है, यही है। अब देखो, या तो मैं एक काम कर लूं, अगर तीनों की एफिशिएंसी का सम निकालू, देखो कितना आएगा? ए प्लस बी प्लस सी का 2 गुणा, 2 गुणा, एक दिन में कितना कर पाएंगे? 6 4 10 और 3 13, यानी भैया 13/2, यानी ए प्लस बी
प्लस सी की जो एफिशिएंसी आ गई भैया 1 दिन की, वो आ गई बड़े भैया 13/2, यानी कि भैया 6.5 कितनी आ गई भैया 6.5, यानी कि तीनों की जो एफिशिएंसी है ना, बड़े ध्यान समझो, ए प्लस बी प्लस सी की मिलाकर तीनों की जो एफिशिएंसी है वो 6.5। अब चीज बताओ भाई, एक चीज बता, सी और ए की कितनी है? आप कहोगे भैया सी और ए की 3 है। अगर मैं यहाँ पे सी और ए की जगह 3 रख दूं, सी और ए की जगह क्या रख दूं 3, तो क्या बनेगा मेरे पास 3 प्लस बी बराबर 6.5। 6.5 बी की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आएगी 6.5 माइनस 3, यही आएगी। यही आएगी, बताओ 6.5 माइनस 3, अब 3 से माइनस कर लो, 5, 6 में से 3 गए कितना भाई 3, ये आ गई बी की एफिशिएंसी। बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई भाई 3.5। अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, बी की एफिशिएंसी आ गई भैया 3.5, कितनी आ गई जी 3.5। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, परेशानी बताओ? नहीं। इस तरीके क्वेश्चन पूछा जाता है, ये थोड़ा हार्ड टिपिकल लेवल क्वेश्चन है। ए प्लस बी की 3.5, अब देखो मैं बी की वैल्यू अगर यहाँ पर मेरे भाई 3.5 रख दूं तो ए की नहीं आ सकती। आप कहोगे बिल्कुल भैया ए की कितनी आ गई, आप कहोगे भैया 6 माइनस कितना भैया 3.5, कर दो 6 माइनस 3.5। देखो जिसको नहीं आता माइनस, एलसीएम, वो एलसीएम कह रहा हूँ यार, डेसिमल लगाओ सबसे पहले, 10 में से 5 गए 5, 5 में 3 गए 2, यानी भैया ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई भैया 2.5, यानी भैया ए की भी पता चल गई मुझे कितनी आ गई भैया 2.5। बचा केवल कौन मेरे भाई सी बचा, कौन बचा सी। अब देखो ए की कितनी है यहाँ पर, रख दो, ए की वैल्यू 2.5 है, ए की वैल्यू कितनी है 2.5, तो सी की कितनी आएगी, सी की कितनी आएगी 3 माइनस 2.5, तो सी की कितनी आएगी आप कहोगे भैया 3 माइनस 2.5, और ये कितना आ जाएगा 0.5, यानी भैया सी की वैल्यू कितनी है 0.5। अब बताओ भाई सबसे बेहतर कौन काम कर रहा है, सो कौन काम कर रहा है, किसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, बी की। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई, बी इज द मोस्ट एफिशिएंट पर्सन, बी जो है सबसे ज्यादा कार्य करने वाला व्यक्ति है। चले आगे बढ़े, आइए आइए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, इससे बाहर क्वेश्चन फंसना असंभव है, इससे बाहर फंसना असंभव है। अब देखिए कह रहा है ए इज 30% मोर एफिशिएंट देन बी, ये भी एफिशिएंसी का क्वेश्चन है, परसेंटेज के तौर पे दे रखा है, ये बहुत जरूरी है, इसको समझिए, पापा वाला क्वेश्चन है, नहीं पक्का आता है, पक्का फंस सकता है। अब देखिए कह रहा है ए जो है 30% ज्यादा एफिशिएंट है बी से, बड़े ध्यान समझिए, ये मैंने लिखा ए और एक लिखा बी, ए इज 30% मोर एफिशिएंट देन बी, ए जो है बी से 30% ज्यादा कार्य करता है। अगर मैं क्या कह रहा हूँ, बी मान ले बेटा 100 कर रहा है, बी मान ले 100 कर रहा है, तो ए कितना करेगा 100 को 30% बढ़ाओ, आप कहोगे भैया 130, 130, यानी कि इनकी एफिशिएंसी मिल गई मुझे, इनकी एफिशिएंसी मिल गई, ए की 130 है, बी की 100, अगर मैं इनका रेशियो निकालूं, जीरो कट गया, तो कितना आ गया भैया 13/10, यानी कि इनकी एफिशिएंसी का जो रेशियो है भैया वो कितना है 13/10 है। खत्म कहानी इतनी। अब आगे ठीक है, ए कैन डू वर्क इन 23 डे, कह रहा है ए जो है उस कार्य को पूरा कितने दिन में कर दे रहा है 23 दिन। अब बता बेटा एफिशिएंसी का रेशियो मिल गया, ए ने भी बता दिया कि भाई मैं जो इस कार्य को 23 दिन में कर पा रहा हूँ, 23 दिन में कर पा रहा हूँ, तो कह रहे जी बताओ बी उस कार्य को कितने दिन में कर, अब बी का कार्य नहीं निकल सकता, कुछ बचा है इसके अंदर, कुछ भी नहीं बचा भाई। देख ए की एफिशिएंसी 13 दिन, ए की सॉरी, ए का टोटल वर्क कितना 23 दिन, बी का जो एफिशिएंसी है वो कितनी 13, तो वर्क निकाल सकते हैं यहाँ पर। वर्क क्या होता है आपको भैया एफिशिएंसी, एफिशिएंसी कितनी है कि 13 गुना 23, 13 गुना 23, समझ आई बात, 13 गुना 23 कर लो, 23 गुना 13, बोलो 3 3 9, 3 दूनी 6, 1 3 जा 3, 3 3 9, 3 दूनी 6, 1 3 जा 3, 1 2 जा 2, 9 6 और 3 9, यानी 299 कितनी आ गई भाई, टोटल कार्य आ गया बड़े भाई 299। अब लेकिन उसने क्या बोला कि बी उस कार्य को कितने दिन में करेगा। अब बताओ बी की एफिशिएंसी कितनी है 10 है, इसको क्या कर दो केवल 10 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया आपको भैया 29.9 डेज, कितना आ गया भैया 29.9 डेज। सही उत्तर क्या है भाई, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बोलिए समझ आई बात, मजा आया, मजा आया, मजा आया, ये बताओ मजा आ रहा होगा। अब देखिए कह रहा है ए कैन फिनिश अ वर्क इन 24 डेज, कह रहा है ए जो है किसी कार्य को 24 दिन में कर देता है, ठीक है, बी जो है 9 दिन में कर देता है, ओके वेरी गुड। कह रहा था बिगिन टुगेदर, कह रहा वो एक साथ कार्य करते हैं, बट आफ्टर 3 डेज बी लेफ्ट द वर्क, अब कह रहा 3 दिन बाद बी ने कार्य छोड़ दिया, दोनों ने एक साथ कार्य शुरू करा, बी ने 3 दिन बाद छोड़ दिया। 24 और 9 का एलसीएम लो, 24 और 9 का एलसीएम कितना आएगा सोचो, 24 और 9 का एलसीएम किससे कटेगा 3 से, 3 8 24, 3 3 9, फिर ये भैया 3 आ जाएगा, फिर ये 8 जाएगा, 3 3 9 और 9 8 72, कितना आ गया भाई 72, यानी टोटल कार्य 72 है, टोटल कार्य 72 है। 24 को 72 से भाग दे दो, कितना हो गया 3, और 9 से कर रहे हो तो 9 8 72 है, ये आ गया, इनकी एफिशिएंसी मिल गया। अब देखिए कह रहा है दे वर्क टुगेदर बट आफ्टर 3 डेज बी लेफ्ट, यानी दोनों ने मिलकर कार्य शुरू करा। अगर मैं कहूँ दोनों मिलकर एक दिन में कितना करते हैं, तो आपको भैया जोड़ दो, 3 8 और 3 कितना भैया 11, 8 और 3 कितना भैया 11, ठीक है, समझ आई बात। दोनों ने मिलकर कार्य शुरू करा, ए और बी एक दिन में 11 करते, लेकिन उन्होंने कितने दिन कार्य करा 3 दिन तक कार्य करा, बी छोड़ गया। अगर मैं कहूं भाई 3 दिन में कितना होगा, तो आप कहोगे भैया 3 गुना 11, यानी भैया 33, 33। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, इन दोनों ने मिलकर 3 दिन कार्य करा, अब क्या हुआ बी भाग गया, अब क्या हुआ भाई बी भाग गया, यानी बी भाग गया, तो भैया बचा कौन, अब बचा वो कार्य भैया ए को करना पड़ेगा, ए को करना पड़ेगा। तो कह रहा है इन हाउ मेनी डेज विल द रिमेनिंग वर्क, कह रहा है जो बचा हुआ कार्य वो कंप्लीट होगा। अब देखो टोटल कार्य 72, 72 माइनस कितना 33, 12 में से 3 गए कितना भाई 9, 6 में 3 गए 3, यानी भैया टोटल कार्य जो बचा हुआ है भैया बड़े भैया वो 39 कार्य किसको करना है, ए को करना है। और ए की एफिशिएंसी कितनी है, ए की एफिशिएंसी कितनी है भाई 3 है, कितनी है भाई 3 है, तो कितना आ गया भैया 3 एकम 3, 3 3 9, यानी कि भैया 13 दिन में, 13 दिन में जो भैया काम खत्म, 13 दिन में काम खत्म। बोलिए समझ आई बात, 13 दिन में काम खत्म। अगला देखिए 28 क्या कहता है,
कह रहा 20 मैन कैन डू अ वर्क इन 30 दिन। ओके, कह रहा 20 आदमी जो है 30 दिन कार्य करते हैं, 8 घंटे के लिए करते हैं। कह रहा इन हाउ मेनी डेज, कह रहा कितने दिन के लिए 15 मैन जो है सेम कार्य को कर देंगे 10 घंटे में। 10 घंटे के 10 से 2 कितना हो गया? 2 बचा। फिर इसको भैया काट लो 3 से, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 3 धाम 30, 2 से 1 मिनट गलत गलत अंडू 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 भी नहीं है भाई इसमें तो। यहाँ पे 2 बचा हुआ भाई अपना, ये 2 जिंदा है, ठीक है? रुक जाओ दोबारा लिख देता हूँ कैलकुलेशन वरना गड़बड़ हो जाएगी। ऐसी गड़बड़ हो जाती है पेपर में कैलकुलेशन। काटा का कटने का पता ही नहीं चलता क्या कट गया, पता ही नहीं चलता। जीवन में जब कोई चीज़ कट जाती है ना भाई, कुछ भी कट जाता है, तो पता ही नहीं चलता है कि क्या कट गया जीवन में, है ना? शुरुआत में तो मज़ा आता है कि हम काट रहे हैं, लेकिन बाद में जब कट जाता है, तो फिर अपने को दुःख होता है। इंटू एक्स, ठीक है भाई? बोलिए। अब देखिए 10 से इसको काट दो कितना हो गया भाई? 2 हो गया। और कुछ कट सकता है? 3 से इसको काट दो, 3 दाम 30 और 3 पंजे भैया 15। फिर भैया 5 दूनी 10, केवल क्या बच गया भाई? 2 गुणा 8 बराबर क्या आ गया भाई? एक्स। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 8 चौक 32, यानी कि 32 दिन में कार्य खत्म, 32 दिन में कार्य खत्म, बस 32 दिन में कार्य खत्म। ठीक है? बोलिए। ओहो भाई ये तो बड़ा तगड़ा है, इतनी लंबी। अब तुम लोग पेपर में डर जाते हो, तुम लोग पता है पेपर में डर जाते हो ऐसे क्वेश्चन देख के कि भैया इतना लंबा क्वेश्चन आ गया था और समझ ही नहीं आ रहा था उसमें करना क्या है। समझ ही नहीं आ रहा था कि भैया करना क्या है। भाई करना कुछ नहीं है, वही सेम कार्य करना है जो तुम करते आ रहे हो हमेशा। अब देखिए कह रहा है, अ स्विमिंग पूल हैज 2 इनलेट पाइप एंड 1 आउटलेट पाइप। कह रहा है स्विमिंग पूल में 2 पाइप है जो भर रहे हैं और एक क्या भैया आउटलेट पाइप है। ठीक है, ओके। ओके भैया मैं मान लेता हूँ 2 और बी, 2 भरने वाले पाइप है, ये तो ए और बी भरने वाले, सी निकालने वाला है। अब ये कह रहा है द फर्स्ट इनलेट पाइप अलोन कैन फिल द पुल इन 4 आवर। कह रहा है ए जो है वो 4 घंटे में भर देता है, पहला पाइप भरने वाला। कह रहा है सेकंड इन 6 आवर, कह रहा है जो दूसरा वाला है वो 6 घंटे में भर देता है। ओके, एंड द आउटलेट पाइप कैन एम्प्टी द फुल पुल इन 3 घंटे, और आउटलेट वाला कितना अभी 3 घंटे में खाली कर रहा है। अब देखिए कह रहा है इफ ऑल पाइप्स आर ओपन, कह रहा है तीनों को एक साथ शुरू करते बताइए कितने घंटे भर जाएगा। कुछ नहीं करना भाई, एलसीएम ले ले फिर से। 6 4 3 और 12, 12 3 चौक 12, 6 दूनी 12, 4 तिया 12। अब देखो बेटा ए 3 घंटे, ए जो है 1 घंटे में 3 काम कर पा रहा है, बी 2 काम कर पा रहा है, सी 4। अगर मैं कहूँ भाई तीनों मिलकर एक साथ काम करें तो कितना कर पाएंगे? आप कहोगे भैया ए प्लस बी प्लस सी, भैया 1 घंटे में कितना कर पाएँगे? जोड़ दो 3 और 2 5, 5 माइनस 4 यानी भैया 1, 1 काम कर पा रहे हो। काम कितना करना है पूरा? 12 तो कितना हो जाएगा आप बताओ? टोटल 12 यूनिट काम है और 1 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा? 12 ही काम हो जाएगा, यानी 12 घंटे में काम खत्म। यानी ये सीन 24 आवर यानी 12 घंटों में ये निपटा देंगे। क्या कर देंगे भाई? 12 घंटों में निपटा देंगे। ओह! ओह भाई ऑप्शन गलत टिक लग गया भाई। ये नहीं, ये वाला, ये वाला। ये सीन 12 आवर्स, 12 घंटे में काम खत्म है। समझ आई बात? बोलिए 12 घंटे में काम खत्म। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है बहुत बेहतरीन और अपने लगभग लास्ट के 5 क्वेश्चन रह चुके हैं, बस वही अपने फिर खत्म है, फिर दी एंड। अब देखिए ए बी एंड सी कैन डू अ वर्क इन 24 30 और 40 दिन रिस्पेक्टिवली। बहुत बढ़िया। ए बी और सी कह रहा भैया 24 दिन 30 दिन भैया और कितना भैया 40 दिन में कार्य खत्म करते हैं, कार्य खत्म करते हैं। आइए ठीक है, कह रहे थे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट वन आफ्टर अनदर। ओ अब 3 बंदे हैं, पहले ए करेगा फिर बी करेगा फिर सी करेगा, फिर ए करेगा फिर बी करेगा फिर सी करेगा। यानी पहले दिन ए ने काम करा, दूसरे दिन बी ने करा, फिर तीसरे दिन सी ने करा, फिर ए ने करा चौथे दिन, फिर बी ने 5वें दिन, सी ने 6 दिन। ऐसे कार्य चल रहा है। पहले इनका एलसीएम ले लो, क्या है भाई 24 30 और कितना मेरे भाई 40। 24 30 और 40, ठीक है। 2 से काट दे 12 15 और ये कितना आ गया भाई 20 आ गया। 2 छिंग 12 15 और 2 धाम 20, फिर 2 से काट दो, 2 तिया 6 15 और 2 पंजे 10, फिर भाई 3 से काट दो, 3 एकम 3 3 पंजे 15 और ये कितना 5 और फिर कितना आ गया भाई 5 से कट के सारा खत्म। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 से 24, 24 गुणा 5 कितना भाई 24 गुणा 5, 5 चौक 20, 5 दूनी 10 और 2 12, यानी टोटल कार्य जो भैया 120 है। कितना भैया 120। अब इसको 24 से डिवाइड करोगे, देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 से 24 यानी 5 बार कट गया, 5 बार कट गया, कितना कट जाएगा 4 बार, ये कितना कट गया भाई 3 बार। अब देखो क्या कह रहा है, बड़े ध्यान समझो। यानी पहले दिन बड़े ध्यान समझो, फर्स्ट डे ए ने काम करा, सेकंड डे बी ने काम करा, थर्ड डे भैया सी ने काम करा। अब देखो ए पहले दिन कितना काम कर पाएगा 5, बी पहले दिन कितना कर पाएगा भैया 4, सी कितना कर पाएगा 3। अगर मैं कहूँ भाई ए प्लस बी प्लस सी ने यहाँ से अगर मैं एक चीज निकालूं, मैं कहूँ भाई 3 दिन में कितना काम कर दिया तीनों ने मिलकर, तो आपको 5 4 9 और 3 12, यानी 12 काम कर दिया तीनों के तीनों ने मिलकर। 3 दिन में 12 काम कर दिया, 3 दिन में कितना कर दिया 12। वो क्या कह रहा है कि बताइए पूरा कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। अब देखिए तीनों ने मिलकर 3 दिन में 12 कर दिया, तीनों ने मिलकर 3 दिन में 12 कर दिया, और कार्य कितना अपने पास 120। तो 120 को किससे डिवाइड कर दो भाई, इनकी एफिशिएंसी 12 से, तो कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे भाई ये 10। कितना भाई 10 बताइए। तो कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा भैया 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। खत्म कहानी, खत्म कहानी, खत्म कहानी, खत्म कहानी। बोलिए समझ आई बात? बताइए, बोलिए भाई जल्दी बोलिए, चले आगे बढ़े। 31वां क्वेश्चन देखिए, 31 क्या कह रहा है, अ टैंक हैज 4 इनलेट पाइप। ओ अब 4 पाइप है भाई, अब 4 इनलेट के पाइप है।
ए, बी, सी और डी। कह रहा है ये जो इस टैंक को जो है भाई 2 घंटे में भर पा रहे हैं, 3 घंटे में भर पा रहे हैं बड़े भाई, 4 घंटे भर पा रहे हैं और 6 घंटे भर पा रहे हैं, भर पा रहे हैं, ठीक है। आगे कह रहा है इफ ऑल पाइप्स आर ओपन टुगेदर, कह रहा है तीनों को एक साथ खोल दिया तो बताओ कितनी देर में पूरा हो जाएंगे। एलसीएम ले लो भाई इसका, कितना आएगा बोलो। 12, 2 छींग 12, 3 चौक 12, 4 तिया 12, 6 दूनी 12, इनकी सबकी एफिशिएंसी मिल गई। अब क्या निकल नहीं सकता, बस देखो फर्क क्या है, टाइम यहाँ पर हम मिनट में है, टाइम यहाँ पर मिनट में है। आप क्या कहो भैया टाइम जो लगेगा भैया वो टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी का सम, एफिशिएंसी जोड़ो 6 4 10, 10 और 3 13, 13 और 2 15, यानी भैया 12/15 घंटे आ गए, घंटे आ गए। लेकिन ऑप्शन किसमें, मिनट में है, किसमें भाई, मिनट में। तो यानी इसको किसमें बदलोगे, मिनट में बदलोगे तो टाइम कितना हो जाएगा आपको, तो भैया 12/15 घंटे को मिनट में बदलोगे कितना, गुणा 60, 15 चौके 60 और 12 गुणा 4 यानी 48 मिनट में मामला खत्म है। 48 मिनट में जो है भाई मामला खत्म है, यानी टैंकर पूरा भर देंगे। ये भी कम नहीं है, ये भी कम नहीं है, ये भी कम नहीं है भाई, 48 मिनट में ये भी निपटा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। समझ आई बात। बोलिए अगले क्वेश्चन पे आए। अब देखिए कह रहा है 32वां क्वेश्चन, आइए क्या कह रहा है, 8 मैन एंड 12 बॉयज कैन फिनिश अ वर्क इन 5 डेज। सेम वही कॉन्सेप्ट है यार, सेम वही कॉन्सेप्ट है। इसको ट्राई करोगे, ट्राई करोगे, इसको तुम लोग ट्राई करना, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखना 32 वाले का, वरना बहुत लपेड़ूंगा, बता रहा हूँ, बहुत लपेड़ूंगा तुम्हें, बता रहा हूँ। इसको आंसर तुम्हें लिखना है, सेम ये उसी कॉन्सेप्ट पे बेस है, वो जो हमने अभी करा था मैन और वुमेन वाला, आदमी और औरतें वाला, वहां तो तुम्हारा ज्यादा ध्यान रहता है, लेकिन यहाँ पर भी करना है, ये लॉन्डो पर भी थोड़ा काम करना है, ठीक है। चले आगे बढ़े। आगे देखिए कह रहा है 33 क्या कह रहा है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। बहुत बढ़िया। कह रहा है ए जो है किसी कार्य को 12 दिन में कर देता है, बी इन 24 डेज। कह रहा है बी जो है भैया 24 दिन में कर देता है। ओके, ओके, इन कैल्शियम ले लो, कितना आ गया 24 आ गया, यानी भैया 12 दूनी 24, 24 से कम 24, यानी ए जो है एक दिन में 2 यूनिट काम कर पा रहा है, बी जो है एक दिन में 1 यूनिट। अभी क्या कह रहा है, इफ दे वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज, कह रहा है कि अगर ये मिलकर 4 दिन काम करे। एक चीज बता भाई, अगर मैं कहूँ ए प्लस बी, अगर मैं कहूँ भाई ए प्लस बी 1 घंटे में, 1 दिन में, क्योंकि डेज है यहाँ पर, 1 दिन में कितना काम कर पाएंगे, आपको भी जोड़ दो भैया, 2 और 1 3, यानी 3 काम कर दिया। वो क्या कह रहा है, ये कितने दिन काम करे भाई, 4 दिन, 4 दिन, कितने दिन, 4 दिन। 1 दिन में 3 काम, तो 4 दिन में कितना हो जाएगा भैया, 4 तिया 12, यानी भैया 12 काम हो गए, यानी भैया 24 में से 12 काम हो गया। अब वो क्या कह रहा है, बताओ रिमेनिंग वर्क कितना है। ओके, रिमेनिंग वर्क का फ्रैक्शन पूछ रहा है। एक चीज बता भाई, 24 में से 12 काम हो गया, 24 में से 12 काम हो गया, यानी कितना काम हो गया, आधा हो गया ना, और बचा भी कितना, आधा ही तो बचेगा। तो इसमें कोई पूछने की तो बात है ही नहीं, इसमें पूछने की कोई बात ही नहीं है भाई, इसमें तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं लगाना पड़ा। देखो सीधा 24 खा रहे थे, 12 हो गया, 12 हो गया, 24 में से 12 हो गया, बचा कितना, आपको भैया 12, आपको भैया कितना बचा 12, और था कितने में से भैया 24 में, तो कितना आ गया यार, 1/2 ही तो आ गया ना। जब आधा भर गया तो आधा ही तो कार्य बचा। जीवन में पता है ना, कभी कार्य ऐसा तो नहीं होता कि भैया अगर आधा कर दिया तो 1/5 बचेगा, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। अगर आधा कर दिया तो आधा ही बचेगा, आधा कर दिया तो आधा ही बचेगा, सीधी सी बात ये है। चले अगले क्वेश्चन की ओर, 34 क्वेश्चन के ऊपर आगे आती है। देखिए क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन कह रहा, 36 मैन, कह रहा 36 आदमी हैं, किसी कार्य को 18 दिन में करते थे। ओके, कह रहा भैया 36 मैन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज। कह रहे इन हाउ मेनी डेज, कह रहे उसी कितने दिनों में, कितने दिनों में, बड़े ध्यान समझिए, बड़े ध्यान समझिए। कह रहे इन हाउ मेनी डेज विल 27 मैन, कह रहा 27 आदमी, कितने भैया 27 आदमी जो है उसी कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, यानी एक्स निकालना है। इफ दे वर्क 1.5 टाइम एज एफिशिएंटली। ओके, कह रहा अगर वो 1.5 गुना एफिशिएंटली काम करते हैं। देखो याद करो फॉर्मूला क्या होता था, एमडीएच मसाले, फिर क्या आता था एफिशिएंसी, एफिशिएंसी आता था, इधर भी क्या आता था M2 D2 H2 और E2, ये सब क्या है E1 वाले है ना, यही फॉर्मूला होता था ना, एमडीएच वो मसालों का ऐड सुना होगा, एमडीएच मसाले वाला। तो यही सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पर भी, क्या है भाई, कह रहा बस वो क्या कह रहा है कि भैया अब ये वाले जो व्यक्ति ने भैया 1.5 गुना एफिशिएंटली काम कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन पढ़ो, 27 आदमी वही काम कितने दिन में करेंगे यदि वे 1.5 गुना अधिक कार्यकुशल है। अगर भाई ये एक है, अगर मान लो इन सबकी एफिशिएंसी 1 है तो इनकी कितनी है, 1.5 गुना है, यानी कि 1.5 है, 1.5 है। समझ आई बात। करें, खत्म करें, आइए चलिए शुरुआत करते हैं। किससे उड़ाएं बताओ, बताओ किससे उड़ाएं, बोलो 9 से उड़ा दें, बोलो 9 दूनी 18, 9 तिया 27, खत्म। बोलिए समझ आई बात। 2 से या 3 से काटो उसको, बोलो किससे उड़ाऊं, बोलो भाई जल्दी बोलो यार, तुम बोलते ही नहीं, तुम लोग तुम करना ही नहीं चाहते हो। एक्स निकालना, इधर देखो 36 गुणा 2, 36 गुणा 2 बटे में क्या आ जाएगा बोलो, 3 गुना 1.5 आ जाएगा, 3 गुना 1.5 बराबर कितना भाई एक्स। इसका पॉइंट हटाओगे तो ऊपर कितना आ जाएगा, 10 आ गया, 10 आ गया। अब काट दो, बोलो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक है भैया, 5 दूनी 10, ठीक है भैया, 5 तिया 15, फिर भैया 3 चौक 12, केवल क्या बच गया, 4 गुणा 2 गुणा 2 बराबर एक्स, और कितना आ गया बोलो 4 4 16, यानी भैया 16 दिन में, बड़े भैया 16 दिन में जो है, यानी भैया 16 दिन में जो अपना खेल जो खात्मा है वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा भाई, खत्म हो जाएगा। यानी ये जो व्यक्ति है 16 दिन में पूरा मसला खत्म कर देंगे, पूरे दिन में मसला खत्म कर देंगे। अगर तुम चलाओगे किसी के साथ मसला तो तुम्हारे हाथों में दे देंगे तुम्हारे घर वाले तसला।
इसलिए पढ़ाई कर लो, इसलिए पढ़ाई कर लो। आइए अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिए इफ द एफिशिएंसी ऑफ 3%, ओके, कह रहा है कि ए है, एक बी है, एक सी है। कह रहा है इनकी एफिशिएंसी क्या है भाई, 2:3:5। ये इनकी एफिशिएंसी है, ये क्या है भाई, इनकी एफिशिएंसी है। कह रहे थे व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय देम टू फिनिश द वर्क। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें कुछ दिमाग दौड़ाने की जरूरत ही नहीं है। अपने दिमाग के जो घोड़े दौड़ाओगे ना बेफालतू में, तो फंस जाओगे, फंस जाओगे। बड़े ध्यान से समझिए, एक बात बता मेरे भाई, अभी तक मैं तुझे जब से सुना रहा हूँ क्या, कि भैया वर्क बराबर एफिशिएंसी इनटू टाइम, वर्क बराबर एफिशिएंसी इनटू टाइम, एफिशिएंसी इनटू टाइम, एफिशिएंसी इनटू टाइम, यही दौड़ा रहा हूँ, यही दौड़ा रहा हूँ। बता, वर्क बराबर एफिशिएंसी इनटू टाइम, यही तो दौड़ा रहा हूँ। अब देख, अगर मैं ध्यान से सुना, अगर मैं यहाँ से एफिशिएंसी की वैल्यू निकालूं भाई, एफिशिएंसी निकालूंगा तो क्या आएगा, वर्क अपॉन टाइम बराबर एफिशिएंसी, वर्क अपॉन टाइम बराबर एफिशिएंसी। या फिर तो एक चीज बता मेरे को, अगर तू सबसे ज्यादा काम कर पाता है, बड़े ध्यान से समझ कॉन्सेप्ट मैं क्या कह रहा हूँ भाई, अगर तू 1 घंटे में 5 चॉकलेट खा रहा है, बड़े ध्यान से समझ, 1 घंटे में 5 चॉकलेट खा रहा है, 1 घंटे में 5 चॉकलेट खा रहा है, तो क्या मेरी वॉइस आ रही है अब से अभी तक क्लियरली ऑडिबल? चलिए, आवाज चली गई थी, मैं एक बार आपको ये वाला आखिरी का क्वेश्चन दोबारा बता देता हूँ, ठीक है? ऊपर तक तो वॉइस थी, इसमें चली गई थी आवाज। अब देखिए क्या था, मैंने क्या बताया भाई, एफिशिएंसी जो है टाइम का उल्टा होता है। एफिशिएंसी क्या है भाई, टाइम का उल्टा है, टाइम का उल्टा है। यानी कि एफिशिएंसी अगर आपको दे रखी है और टाइम का रेशियो निकालना है, तो जो गिवन रेशियोज है उनको उल्टा कर दो। यानी 1/2, 1/3, 1/5, और उसका क्या है फिर 2, 3, 5 का एलसीएम लो, कितना आ गया 30, और 30 की क्या है मल्टीप्लाई कर दो, आपकी क्या है भैया, टाइम का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, टाइम का रेशियो क्या है, आ जाएगा। टाइम निकालने में कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ठीक है, ठीक है, ओके बोलिए। तो भैया ये अपनी जेएनवी क्लास 6 की किताब है। जो भी भाई इसमें तैयारी करना चाह रहे हैं जेएनवी के, आपके घर में कोई छोटा भाई बहन है, या आप जेएनवी में हैं या जेएनवी की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 6 के लिए आप ये वाली किताब खरीद सकते हैं। ठीक है, आप ये स्कैन करिएगा, वेद अकेडमी ऐप आपके सामने खुलकर आ जाएगा। और एक ऐसा ऐप, एक अनोखा ऐप, जहां पर अभी जल्द से जो है ना भाई, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट शुरू होने वाला है। और वेद अकेडमी केवल एकमात्र अकेडमी है मेरे भाई, जो क्या करा रही है, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट करा रही है जेएनवी में। वरना आप कभी देखोगे ना, गूगल पे सर्च करोगे ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, वो बहुत जो हायर लेवल के एग्जाम होते हैं ना, वहां पे होते हैं। लेकिन क्यों, क्या हमारा जेएनवी एग्जाम हायर लेवल का नहीं है? बिल्कुल है, हम उसको बना सकते हैं। हम वहाँ कंपटीशन, अब बच्चों की भीड़ बढ़ती जा रही है, तो आप लोगों को भी तो अपनी एफिशिएंसी चेक करनी है। जैसे वर्क ऑन टाइम में क्या है, इनकी एफिशिएंसी थी, आपको भी तो अपनी एफिशिएंसी चेक करनी है ना, कि भैया आप 2 घंटे में कितना पेपर कर पा रहे हैं, या 1 घंटे में मैथ के कितने सवाल हल कर पा रहे हैं। सारा का सारा मसला यही है, सारा का सारा मसला यही है। बच्चे बहुत हैं, अगर आप अभी लेकर बैठेंगे किताब, अगर आप अभी लेकर बैठेंगे किताब, मुझे पता है कि आप बुक खोल लेंगे और 1 घंटे में, मुझे पता है, क्योंकि आपके दिमाग में वो वाली जो है ना, उस टाइम पे जो होता है ना कि पेपर के टाइम का जो टेंशन स्ट्रेस होता है, वो नहीं होगा। आप यहाँ पर 1 घंटे में बैठकर क्या है, मुश्किल से मैं बता रहा हूँ, 1 घंटे में बैठकर आप 30 क्वेश्चन भी सोल्व कर देंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, फीस भी कर देंगे, पैसे कर देंगे। लेकिन बेटा, जो पेपर के टाइम की सिचुएशन होती है ना, जो सर पर स्ट्रेस होता है, हाथों में क्या होता है, पेन होता है, कैलकुलेशन गड़बड़ होती है, वो सारी की सारी चीजें ऑल इंडिया में मॉक टेस्ट जो है ना, वो ही करा पाएगा आपको। वहां पर आपको बैठना है, बिल्कुल सेम उसी तरीके से कंडीशन होंगी जैसे आपके पेपर में बिल्कुल माहौल होता है, वैसे ही ऑल इंडिया मॉक टेस्ट आपको देता है। क्लास 9 के लिए ये बच्चे किताबें खरीद सकते हैं। ठीक है, और कोई भी बच्चा जो अपनी तैयारी जल्द से खत्म करना चाह रहा है भाई, वो लक्ष्य बैच से ज्वाइन करे। ठीक है।
ठीक है? कक्षा 7 और 8 में जो भी पढ़ रहे हैं, आगे पढ़ना चाहते हैं, नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 9 की वो ही है, इस बैच से जुड़ सकते हैं, ठीक है? और दोनों मीडियम रहता है भाई, इंग्लिश और हिंदी। सबसे ज़रूरी चीज़ तो यही है कि बाइलिंगुअल आपको चीज़ें मिलेंगी, ठीक है? इंग्लिश भी होगी और हिंदी भी होगी, ठीक है? और अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी है, तो आप भैया या तो वेद अकेडमी ऐप डाउनलोड करेंगे, वहाँ से आप क्वेरीज़ कर सकते हैं, या ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आप यहाँ पर जाकर भी जो क्या कर सकते हैं, क्वेरीज़ अपनी दे सकते हैं, ठीक है? आशा करता हूँ सभी को मज़ा आया होगा, एकदम तंदुरुस्त हो, बिल्कुल एकदम मस्त हो, और ये जो लेक्चर था, ये भी तुम्हारी तरह बिल्कुल तंदुरुस्त और मस्त था, ठीक है? चलिए, इसी तरीके से अगला जो आने वाला लेक्चर है, उसमें मैं आप लोगों के लिए भाई सेम ऐसे ही जो अपना अगला टॉपिक होगा, उसके ऊपर जो है 35 क्वेश्चन लाऊँगा, और बिल्कुल एकदम मस्त, बिल्कुल दमदार, और बिल्कुल पेपर में मोस्ट एक्सपेक्टेड तरीके से जो पेपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो आपके सामने होंगे, ठीक है? चलिए, बाय-बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और खेलते रहिए और पढ़ाई-लिखाई करते रहिए।